तो अस्सलाम वालेकुम। आज लास्ट सेशन में हम टाइटैनिक पे काम कर रहे थे और हमने टाइटैनिक डेटा सेट के ऊपर ईडी ऑटो डिक्लेरेशन की थी। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम हमारे पास डेटा सेट है विच इज़ बिग मार्ट सेल्स डेटा। तो हमने उसकी सेल्स प्रेडिक्ट करनी होगी आज। ठीक है, तो आज उसका और हम हम सॉरी एक बात बोलूं, माइंड तो जी नहीं करोगे? जी बोलें। आपका लैपटॉप बिल्कुल एंड चार्ज पे है तो उसको आई गेस चार्ज कर लो, वरना ऐसा नहीं बीच में कहीं। नहीं नहीं, ये चल जाएगा 1 घंटा, डोंट वरी। पक्का? हाँ। सही है। अच्छा, मैं इसको लगा दूंगा बीच में, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, आज जो है हम एक ये करेंगे, हम स्टार्ट बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग डेटा सेट की और एंड तक प्रिडिक्शन भी करेंगे। ठीक है, सिर्फ एडीए का डेटा क्लीन नहीं होगा, आज फीचर स्केलिंग भी होगी, फीचर सिलेक्शन भी होगी, फीचर इनकोडिंग भी होगी। और ये सब टर्म्स क्या होती हैं ये आज आपको चल जाएंगी पता। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अच्छा जी, तो आज का एजेंडा क्या है हमारा? सबसे पहले तो हम इस पे काम करें, इसका नाम है बिग मार्ट सेल्स प्रेडिक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में भी एक देखते हैं। तो हम सबसे पहले समझ रहे होंगे इसको, डेटा सेट को, कि होता क्या है ये, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स गिवन है और आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, क्या आप कर क्या रहे हो इसके अंदर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम समझ लेंगे कि डेटा सेट है क्या और उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि हम क्या करेंगे प्रेडिक्ट, देन समझने के बाद हम डेटा को क्लीन करेंगे और फिर जो उसमें मिस्टेक्स हैं उसकी हम फॉर्मेटिंग भी कर रहे होंगे। ठीक है, फीचर्स के अंदर। फिर हमारे पास एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं हम फीचर इनकोडिंग। ठीक है, ये क्या होती है इसको भी हम समझेंगे और इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने डेटा सेट के अंदर। ठीक है, देन वी विल डू फीचर स्केलिंग। ठीक है, ये टर्म्स क्या होती हैं ये सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन डिटेल। उसके अलावा ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट क्या होता है, ठीक है, हम ये देख रहे होंगे। उसके अलावा हम मॉडलिंग कर रहे होंगे कि कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स हैं और किस तरह हम प्रेडिक्शन निकालते हैं। ठीक है, देन आपके पास एट द एंड ऑफ द बूट कैम्प सेशन आपके पास क्यू एन सेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एजेंडा है आज का, हम ये कर रहे होंगे। अच्छा जी, ये सब तो हो चुका है। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पे बिग मार्ट सेल्स प्रेडिक्शन में आपके पास 2019 एनोटेशन खोल लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो 2019 का सेल्स डेटा है। ठीक है, जिसमें आपके पास 1559 प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस 10 स्टोर्स। उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर्टीज आपके पास दी हुई हैं, वो तमाम डेटा गिवन है। ठीक है, और फिर आपने बताना है। अब इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जरा वो आगे देखते हैं। अच्छा, तो जरा पढ़ लेते हैं इसको। द डेटा साइंटिस्ट एट बिग मार्ट हैव कलेक्टेड 2013 सेल्स डेटा फॉर दीज प्रोडक्ट्स अक्रॉस 10 स्टोर्स इन डिफरेंट सिटीज। ठीक है, फिर आपके पास लिखा हुआ है ऑल्सो सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड स्टोर हैव बीन डिफाइंड। कि आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है कि उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की टाइप क्या है, ठीक है, उसकी सेल्स क्या है और वो किस आउटलेट में रखा हुआ है, किस स्टोर में रखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पे, या उसको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं आप। तो वो तमाम एट्रीब्यूट्स हर प्रोडक्ट के आपके पास डिफाइंड हैं। ठीक है, तो अभी हम वो देख रहे होंगे कितने फीचर्स हैं, पूरा इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, हमारा मकसद क्या है, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि हमने एक ऐसा बनाना है मॉडल जो कि प्रेडिक्ट करे सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर पर्टिकुलर आउटलेट। ठीक है, आपके पास होगा क्या, आपके पास एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसके फीचर्स दिए हुए होंगे। ठीक है, ये बताया हुआ होगा कि किस आउटलेट में रखा हुआ है, उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, ठीक है, उसकी टाइप क्या है, ठीक है, और फिर डिफरेंट इसके फीचर्स हैं, और एंड में आपको बतानी होगी कि इसकी सेल्स क्या है। अच्छा, गोल क्या है कि आपने बताना है कि कोई प्रोडक्ट है अगर, तो वो एक किसी पर्टिकुलर स्टोर के अंदर उसकी कीमत क्या है। क्योंकि ये तो पॉसिबल है ना कि अगर एक चीज़ है वो एक स्टोर ए में अलग कीमत पे बेची जा रही है और स्टोर बी में अलग कीमत पे बेची जा रही है, तो इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो हमने फीचर्स को समझना है और देन हमने ये अपना बनाना है मॉडल। ठीक है, ये समझ में आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट करना क्या है, हमें थोड़ा एक आइडिया हो रहा है? एनीवन, कोई भी मैसेज पे चैट में कोई बता दे या फिर कोई माइक अपना अनम्यूट कर ले। हाँ जी सर, क्लियर आगे जाते हैं। ओके ओके। अच्छा, आपके पास, अच्छा यहाँ पे ये है कि आपका चैलेंज क्या है। हमने वही क्या हमने बताना है क्या कि व्हाट वुड बी द सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर आउटलेट या स्टोर गिवन इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमारा ये है गोल। अब आगे आते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास
डेटा दिया हुआ क्या है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो फीचर्स हैं वो ये हैं, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास फीचर्स हैं। अच्छा, जो एंड में है ना आपके पास वो उसकी सेल्स है, तो ये आपका टारगेट वेरिएबल है, ठीक है, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इन द पर्टिकुलर स्टोर, दिस इज द आउटकम वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल टू बी प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो आपके पास जो ये आइटम आइडेंटिफायर से लेके आउटलेट टाइप तक ये 11 आपके पास फीचर्स दिए हुए हैं किसी प्रोडक्ट के, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है अच्छा आइटम या प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइटम आइडेंटिफायर एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है हर किसी की। और उसके बाद उसका कितना वेट है, ठीक है, उसमें कितना फेट है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो फेट और नॉट, तो यहाँ पे सिर्फ यस और नो होगा, या फिर इस तरह होगा कि लो फेट या रेगुलर, ठीक है। तो इस सिर्फ ये दो कैटेगरीज होंगी, या इसको यस और नो भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लास होगी बस। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है आइटम विजिबिलिटी के दी टोटल, के पास ये लिखा हुआ है कि द परसेंट ऑफ टोटल डिस्प्ले एरिया ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इन स्टोर एलोकेटेड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि भाई कितना परसेंट एरिया, ठीक है, कितना परसेंट एरिया टोटल प्रोडक्ट्स के जो एरिया उसमें से दिया हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये एक बिटवीन 0 और 1 की रेंज में दिया हुआ होगा, ठीक है, परसेंटेज है, तो इसको भी देख लेंगे हम, ठीक है। फिर आपके पास आइटम टाइप है कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, हम वो भी देख रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा एमआरपी, आपके पास मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, कि उसकी प्राइस क्या प्रोडक्ट की। अच्छा, अब जब वो किसी एक आउटलेट में रखा गया, तो उस आउटलेट की स्टोर आईडी क्या है, ठीक है, वो कब बना, उसका साइज क्या है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड होगा, और उसकी लोकेशन टाइप क्या है, ठीक है, उसकी आउटलेट की टाइप क्या है, वो भी लिख बतानी है। और फिर एंड में बताना है कि भाई ये जो आपके पास आइटम है जिसकी यूनिक आईडी प्रोडक्ट आईडी ये है, वो जब आपके पास इस आउटलेट में रखा हुआ है तो उसकी सेल्स क्या होगी, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका गोल है, सही है। तो इसमें 11 फीचर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। ड्यूरेशन जो होगा इट विल बी अराउंड 1 आवर या फिर 1.5 घंटा भी हो सकता है, ठीक है, हम देखते हैं कि हम कितने सवाल आ रहे हैं उस हिसाब से होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक चीज़ होती है जो कि लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं इस चीज़ को, भाई ट्रेंड डेटा क्या होता है और टेस्ट डेटा क्या होता है। हम ये चीज़ समझ लेते हैं। हमारे पास डेटा गिवन होता है कंप्लीट, लाइक इन दिस केस डेटा, ठीक है, उसको आप दो हिस्सों में ब्रेक करते हो, एक ट्रेंड डेटा में, एक टेस्ट डेटा में। इनका फर्क क्या होता है देख लेते हैं। लिखा हुआ है ट्रेंड टेस्ट इज अ मेथड टू मेजर द एक्यूरेसी ऑफ योर मॉडल, इट इज कॉल्ड ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट बिकॉज दे स्प्लिट द डेटा इनटू टू सेट्स, अ ट्रेनिंग सेट, अ टेस्टिंग सेट्स, ठीक है। ट्रेनिंग जो आपके पास डेटा होता है वो आपके इस्तेमाल होता है फॉर मॉडल ट्रेनिंग, उस ट्रेन डेटा को आप अपने मॉडल में फिट करते हो और अपने मॉडल को आप ट्रेन करते हो, ठीक है। उसके बाद जो टेस्ट डेटा होता है ना, वो टेस्ट डेटा आपके पास होता है अनसीन डेटा, जो मॉडल को पता नहीं होता कि वो डेटा है क्या। जब टेस्ट डेटा आता है मॉडल में, तो फिर आपके पास आपका जो एम मॉडल है वो कहता है प्रेडिक्ट टेस्टिंग, कि आपके पास उसका आउटकम क्या होगा। तो क्या होता है कि ट्रेन डेटा में आपके पास फीचर्स भी होते हैं और टारगेट वेरिएबल भी होता है, ठीक है, जो कि हमने देखा ना पहले कि जो सेल्स है वो टारगेट वेरिएबल है। तो आपके पास जब आप ट्रेन कर रहे हो मॉडल को, तो वहाँ पे ट्रेन डेटा में सेल्स भी होगी और उसके फीचर्स भी होंगे प्रोडक्ट के रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वहाँ पे आप ट्रेन कर रहे होगे, जब आप उसको टेस्ट कर रहे होगे ना, तो आप वहाँ पे सिर्फ डालोगे उसके फीचर्स, उसकी सेल्स नहीं होगी, सेल्स तो उसका गोल है करना प्रेडिक्ट, ठीक है। तो मॉडल की एक्यूरेसी आप चेक करते हो टेस्ट डेटा से, इस तरह समझ लो। तो यहाँ पे अगेन वही बात लिखी हुई है कि ट्रेन द मॉडल मीन्स क्रिएट द मॉडल, टेस्ट द मॉडल मीन्स टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हम इसको भी देख रहे हैं किस तरह हम इसकी निकालना एक्यूरेसी, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जस्ट टू ऐड ऑन कि हम ट्रेन टेस्ट क्रिएट करना जरूरी इसलिए होता है, अगर हम पूरे डेटा सेट पे जो है अपना मॉडल ट्रेन कर दें तो हमारे पास जो है अपने मॉडल की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए कोई डेटा सेट बचेगा नहीं। तो हमें एक ही डेटा सेट को स्प्लिट करना पड़ता है ताकि हम टेस्ट करें, और अगर हम सेम डेटा सेट पे अगर मॉडल ट्रेन करके उसी डेटा सेट पे टेस्ट कर रहे होंगे तो फिर वो एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं देगा, बायस एक्यूरेसी ठीक देगा। है, क्योंकि इसलिए अच्छा, हमें पहले ट्रेन टेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। हाँ मैं एक चीज ऐड कर दूं इसमें, अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें होती है एक ओवरफिट का कॉन्सेप्ट। उसमें होता है ये कि ट्रेन डेटा पे आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी 1 के करीब होती है। लेकिन अनसेन डेटा पे
आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो इसे कहते हैं ओवरफिटिंग। ठीक है, ओवरफिटिंग का मतलब यही होता है कि ट्रेन डेटा पे अच्छा काम कर रहा है और टेस्ट डेटा पे वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब होती है। तो इसलिए हम इसको ट्रेन टेस्ट पे करते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं कि केगल में किस तरह का डेटा गिवन होता है और फिर हम किस तरह उसको ब्रेक कर रहे होते हैं। बस समझ लें कि ट्रेन डेटा जो होता है उसके लिए ट्रेन आप इस्तेमाल करते हो फॉर मॉडल क्रिएशन या फॉर मॉडल ट्रेनिंग, और टेस्टिंग इज फॉर टेस्ट द मॉडल। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, अब कुछ टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में डेटा साइंस के। तो यहाँ पे 3 हैं आपके पास मेनली जो होती हैं। सब में पहले लिखा हुआ है फीचर सिलेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द इनपुट वेरिएबल टू योर मॉडल बाय यूजिंग ओनली रेलिवेंट डेटा या रेलिवेंट फीचर्स एंड गेटिंग रीड ऑफ नॉइस इन डेटा। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास 11 फीचर्स हैं, जो हमारे पास इस केस में हैं बिग मार्ट में 11 फीचर्स हैं, तो 11 के 11 फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते आपके टारगेट वेरिएबल से, वो रेलिवेंट नहीं होते आपकी सेल्स से। ठीक है, इन दिस केस तो आप सिर्फ बेस्ट सेट ऑफ फीचर्स सेलेक्ट करते हो और उनके ऊपर आप ट्रेन करते हो अपना मॉडल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द सिलेक्शन ऑफ द फीचर्स। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम वो देख रहे होंगे। हम सिर्फ एक मेथड पे मतलब इस पे काम कर रहे होंगे, लेकिन बता दूंगा कितने मेथड्स इसके होते हैं। कोई सवाल है? ओके। अच्छा, आपके पास जो सेकंड चीज होती है उसे बोलते हैं फीचर इनकोडिंग। इसे कैटेगरिकल इनकोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन ओनली वर्क विद न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये एक बहुत अच्छी लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी आपका मशीन लर्निंग मॉडल, चाहे वो सुपरवाइज्ड मॉडल हो चाहे वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल हो, ठीक है, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ही काम करता है। ठीक है, कभी भी कैटेगरिकल पे काम नहीं कर सकता। वो उसे नहीं पता कि अरहम कौन है, उसे नहीं पता कि अब्दुल रहमान कौन है। ठीक है, उसे नंबर्स पता है, वो नंबर से खेल सकता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? जी, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? ओके, तो आपका जो मॉडल है वो सिर्फ डील करता है न्यूमेरिक वैल्यूज से। ठीक है, तो इसलिए आपके पास कुछ होते हैं कैटेगरिकल फीचर्स। ठीक है, अगर मैं आपको जो हमारे पास है, अगर मैं इसको बैक कर सकता हूँ तो बता देता हूँ। आपके पास जो हमने यहाँ पे देखा था डेटा, तो यहाँ पे कुछ आपके पास जैसे कि मैं कहूँ कि आउटलेट या आइटम टाइप। आप टाइप में बहुत सारी टाइप्स होंगी, वो कैटेगरी होगी। ठीक है, कोई वो नंबर नहीं होगा, वो टाइप होगी। ठीक है, कि वो डेयरी का है या डिफरेंट है। ठीक है, तो वो जो टाइप है वो कैटेगरिकल है। तो आपके उसको नहीं पता कि भाई आपकी इसकी क्या मतलब है, डेयरी का मतलब क्या, उसे नहीं पता। तो आप इनको कन्वर्ट करते हुए न्यूमेरिकल वैल्यूज, ताकि वो समझ सके। ठीक है, इसको हम इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि होता क्या है। तो इनकोडिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने कैटेगरिकल जो फीचर्स हैं उनको आप न्यूमेरिकल फीचर्स में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, उसके बाद लिखा है फॉर दिस रीजन इट इज important to transform the categorical values for of relevant features into numerical ones। ठीक है, वही बात लिखी हुई है। ये दो कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं, या फिर अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड कॉन्सेप्ट इज फीचर स्केलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा आप पहले पढ़ लें, इसको मैं डिटेल में कर रहा हूँ एक्सप्लेन। कि फीचर स्केलिंग इज अ टेक्निक टू स्टैंडर्डाइज द इंडिपेंडेंट फीचर्स प्रेजेंट इन द डेटा इन अ फिक्स्ड रेंज। इसका मतलब सिर्फ स्केलिंग का ये होता है कि आपके पास ये एक किसी फिक्स रेंज के अंदर आपकी एक किसी भी फीचर की या आपका वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं उनको एक रेंज में ले आता है। ठीक है, आपके पास लेट्स सपोज अगर 2 3 4 5 अगर वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो आप चाहो तो उन 2 3 5 वैल्यूज को जो आपके पास कॉलम में लिखी हुई हैं, वेरिएबल में लिखी हुई हैं, उनको आप एक फिक्स रेंज 0 से लेके 1 की रेंज में आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके क्या होते हैं, किस तरह काम कर रहे होते हैं, हम वो देखते हैं। बस दिमाग में रखने वाली बात क्या है कि स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि वो डेटा को आपकी एक फिक्स्ड रेंज में ले आती है। ठीक है, आई एम जस्ट रिपीटिंग कि भाई सिलेक्शन में क्या होता है कि रेलिवेंट फीचर्स देते हो आप, इनकोडिंग में आपके पास कैटेगरिकल जो आपके पास फीचर्स हैं उनको आप न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहे होते हो, स्केलिंग में आप एक फिक्स्ड रेंज लेके आ रहे होते हो। तो ये एक बेसिक आइडिया है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया इन तीनों टेक्निक्स का। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कभी भी रोक के, मुझे बीच में मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब थोड़ा हम बात करते हैं डिटेल में कि सिलेक्शन होती किस तरह है और क्या होती है, किस तरह के मेथड्स हैं इसके, और ये एक्चुअल में होती क्या है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल इन रियल लाइफ,
it's almost rare that all the variable in the data set are useful to build a model. ये वही बात की ना मैंने कि आपके पास हर फीचर इंपॉर्टेंट नहीं होता जो आपके रेलिवेंट हो आपके टारगेट वेरिएबल से, ठीक है। तो उसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो, उसको आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एडिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल्स reduces generalization capability of the model and may also reduce the overall accuracy of the classifier। इसका मतलब यही है कि अगर आप वो फीचर्स भी ऐड करते हो जिनकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, जो कि कोई ताल्लुक ही नहीं है आपके टारगेट वेरिएबल से, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं, उनका कोई रोल प्ले नहीं हो रहा आपके प्रेडिक्शन में, ठीक है। वो यूजलेस हैं, वो सिर्फ आपके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं और टाइम मजीद कंज्यूम हो रहा है, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है उल्टा, ठीक है। और आपका जो गोल है वो उतना ही है, मतलब गोल उतनी एक्यूरेसी से आपके पास अचीव हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि रेलिवेंट फीचर्स आप ले लो। फिर लिखा हुआ है द गोल ऑफ द फीचर सिलेक्शन इन मशीन लर्निंग इज टू फाइंड द बेस्ट सेट ऑफ फीचर्स दैट अलाउज वन टू बिल्ड यूजफुल मॉडल्स ऑफ स्टडी फिनोमेना। तो वही बात के बेस्ट सेट फीचर आपको निकालने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चार होते हैं इसके मेथड्स, ठीक है। एक तो होते हैं फिल्टर मेथड्स, दूसरे होते हैं रैपर, तीसरे होते हैं एम्बेडेड और चौथे होते हैं हाइब्रिड। हम जो आज तक इस्तेमाल करते हैं अपने बूट कैम्प में, जो हम अभी कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर या अभी करंट में, वो हम सिर्फ करोगे फिल्टर मेथड का इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आपकी स्टेट्स काम आती है, ठीक है। अगर आप IBS है तो आपने ऐसा ही पढ़ी होगी, तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, फिशर टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, कोरिलेशन। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट आपने अपने स्टेट्स में पढ़े होंगे। तो ये स्टेट्स आपकी यहाँ पे काम आती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे, एप्लीकेशन यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको तो वो टेस्ट आते हैं, ठीक है, तो आप आराम से अपने फीचर को सेलेक्ट कर सकते हो जो फीचर आपके रेलिवेंट है टारगेट वेरिएबल से, ठीक है। इनके भी डिफरेंट आपके पास टेक्निक्स इनको पढ़ना होगा, लेकिन जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे वो सिर्फ एक होगी, उसे बोलते हैं पेयरसन कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन देखते हैं हम कि आप अपने फीचर्स की क्या है, टारगेट वेरिएबल से क्या है, और फिर जिनकी कोरिलेशन ज़्यादा होती है टारगेट वेरिएबल से उनको हम पिक कर लेते हैं, जिनकी कम होती है उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। तो हम ये कर रहे होते हैं, ठीक है। रैपर पे, एम्बेडेड पे और हाइब्रिड पे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे इस बूट कैम्प का पार्ट नहीं है। किसी को अगर समझना हो तो वो मुझे पर्सनली कर सकता है, तो मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। अच्छा, तो ये चार होते हैं, हम सिर्फ काम करेंगे कोरिलेशन पे। अच्छा, इनकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग का मतलब बता चुका हूँ आपको मैं, कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल के अंदर। अच्छा, अब जो डेटा है ना आपके पास, उसकी दो टाइप होती हैं। एक तो होता है ऑर्डिनल डेटा, ठीक है, जिसके अंदर एक होता है इनहेरेंट और ऑर्डर होता है, ठीक है। लाइक इन दिस केस, अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री, ठीक है, तो हाई स्कूल, मास्टर्स, डिप्लोमा, तो ये डिग्रीज हैं, ठीक है। पहले बैचलर्स होगा फिर मास्टर्स होगा, ठीक है, नहीं पहले डिप्लोमा या फिर बैचलर्स फिर मास्टर एंड PhD। तो एक आपके पास इनका एक ऑर्डर है, ठीक है। अब जैसे कि कोई बंदा मैट्रिक करता है पहले, मैट्रिक के बाद करता है इंटर, ठीक है, इंटर के बाद करता है बैचलर्स, फिर मास्टर, फिर PhD। तो एक एक ऑर्डर है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपके पास डेटा ऑर्डर में हो, मतलब इस तरह का हो, तो आप सिंपली उसी कॉलम में या उसी के अंदर आप चेंज कर देते हो। आप क्या बोलते हो कि अगर हाई स्कूल लिखा होगा तो मैं उसे 1 बोलूंगा, तो जहाँ जहाँ पे हाई स्कूल होगा उसे मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हाई था तो 1, जहाँ पे मास्टर होगा वहाँ पे 4 कर दूंगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे आपका जो आपके पास डेटा जो ऑर्डर के अंदर है वो इस तरह आपके पास कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है हर किसी को? In simpler words, we'll just be making a hierarchy of the data कि जो है मेरे पास जिस डेटा की ज्यादा प्रायोरिटी है उसको मैं एक बड़ी वैल्यू एग्जैक्टली, दूंगा। जैसे मास्टर्स को मैंने 4 दी हुई है और मैंने अपने PhD को 5 दी हुई है और हाई स्कूल को 1 दी हुई है। तो एक बिल्कुल हायरार्की क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ बिल्कुल प्रायोरिटी दे देते हैं कि भाई कि आपके पास अगर बैचलर्स होगा तो उसकी 3 है, ठीक है, हाई स्कूल की 1 है, ठीक है, इस तरह एंड सो ऑन। अच्छा, अब एक आपके पास होता है डेटा नॉमिनल डेटा। इसमें क्या होता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता, इसमें कुछ होता नहीं है ऑर्डर। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आप कहाँ पे रहते हो, आपकी सिटी क्या है, कराची, लेट सपोज, लाहौर, तो रावलपिंडी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता आप कहीं भी रहो। एक सिंपल से एक रफ सी एग्जांपल है, ठीक है। तो इस डेटा में आपके पास इस पे आपके पास मैटर नहीं करता कि आपका ऑर्डर क्या है, कोई प्रायोरिटी नहीं होती इसमें, आप ये समझ लो, कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई हायरार्की नहीं है। सिंपल जो चीज़ है वो प्रेजेंट है। अगर आप कराची में रहते हो तो कराची में रहते हो, दैट्स इट, ठीक है, आपको कोई प्रायोरिटी दी नहीं जाएगी उसके ऊपर। अब जैसे कि यहाँ पे एनिमल जो होते हैं,
तो यहाँ पे डॉग, कैट, शीप और हॉर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ इनका प्रेजेंट होना करता है मैटर, ठीक है, सिर्फ होना। अब इनको हम किस तरह करते हैं कन्वर्ट, हम इनको करते हैं कन्वर्ट बाय यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग या डमी इनकोडिंग। हम ये पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है, तो इस पर आप नाम पे नहीं जाएं, सिर्फ काम दें। काम क्या होता है, काम ये होता है कि यहाँ पे आपके पास जितनी भी कैटेगरी होंगी ना, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, तो उन पांचों की आपके पास कॉलम सेट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर वो करेंगे रिप्रेजेंट 0 एंड 1 से इनकी इनकी जो प्रेजेंट अगर वो होंगे तो। लेट सपोज 0 इंडेक्स पे डॉग था, 0 इंडेक्स पे डॉग था, ठीक है, तो यहाँ पे डॉग के कॉलम में बना जाएगा और बाकी तमाम जिनके पास हैं एंट्रीज वहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट डॉग है, बाकी तमाम एब्सेंट है, इसको इस तरह देख लें, ठीक है। फिर 1 इंडेक्स पे केट, तो केट के 1 हो जाएगा, बाकी 0, ठीक है। इंडेक्स है, इनको छोड़ दें, इंडेक्स यहाँ से गेम होती है स्टार्ट, डॉग से लेके हॉर्स तक, ठीक है। तो यहाँ तक कोई किसी का मसला है एनकोडिंग में और सिलेक्शन में, एनीवन, या सब क्लियर है अब तक? ओके, तो आई एम अज्यूमिंग कि सब सही चल रहा है। अच्छा, तो सिलेक्शन हो गया, एनकोडिंग हो गई, अब बात करते हैं फीचर स्केलिंग की, कि ये क्या होती है। स्केलिंग का मतलब बता चुका हूँ आपको मैं, ठीक है, कि आपके पास एक फिक्स रेंज में आप अपने डाटा को ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा पढ़ने का लिखा हुआ है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव फेस्ड दिस इशू इन योर प्रोजेक्ट्स और योर लर्निंग जर्नी। फॉर एग्जांपल, one feature is entirely in kilograms while the other one is in grams and another one is liters and so on. How can we use these features? Any question? खालिद, कोई सवाल है आपका? ओके, अरे जी, जी, सही है ओके। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि हाउ कैन वी यूज दीज फीचर्स व्हेन दे वेरी सो वेस्टली इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग। इसका मतलब क्या, आपको पता है कि किलोग्राम्स, ग्राम्स और लीटर्स तीनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, तीनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो इनकी वैल्यूज भी इनके हिसाब से ही होती हैं प्रेजेंट, ठीक है। अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो ये 0 1 2 3 इंडेक्सिंग हुई हुई है, स्टूडेंट की आईडी दी हुई है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, उनकी जीपीए लिखी हुई है 3 3 4 4.5, ठीक है, और फिर सैलरी लिखी हुई है इन थाउजेंड, ठीक है, तो 60,000 40,000। तो अब आप गौर करें कि आपके पास जीपीए की एक अलग यूनिट है, ठीक है, जीपी की रेंज क्या है, 0 से लेके 4 तक, अच्छा 5 तक जा रही है, मतलब 5 तक होती है, तो 5 तक जा रही है, ठीक है, और सैलरी आपके पास 1000 में है, ठीक है। तो इन दोनों का यूनिट बिल्कुल अलग है। तो आपका जो होगा ना मॉडल, वो क्या करेगा, वो देखेगा भाई कि इसकी जो हाई वैल्यूज हैं इस कॉलम की, तो वो इस कॉलम को दे देगा प्रायोरिटी। अगर चाह, अगर ये कॉलम भले आपके टारगेट वेरिएबल से कोलेट ना भी करता होगा, तब भी आपका मॉडल इसको प्रायोरिटी दे देगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं वो हायर हैं एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो इस कॉलम को प्रायोरिटी मिल जाएगी और इसकी जो है रेलिवेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम करते हैं स्केलिंग, कि एक फिक्स रेंज के अंदर हम ले आते हैं तमाम डेटा की वैल्यूज को। अब आप देखो जरा इस केस के अंदर तुमने क्या किया, हमने -2 से लेके आई गेस 2 तक की रेंज के, हाँ -2 से लेके +2 तक की रेंज के अंदर हम CGPA और सैलरी की जो वैल्यूज थी उनको हम उस रेंज में ले आए। तो इससे क्या होगा, इसमें प्रायोरिटी दी नहीं जाएगी, कि इसमें प्रायोरिटी इस 1000 तक के पास सैलरी कॉलम की प्रायोरिटी नहीं होगी, दोनों का सेम वेटेज होगा, आप इसको इस तरह समझ लो, सही है। तो आई गेस इतना क्लियर होगा कि सिलेक्शन क्या होती है, इनकोडिंग क्या होती है और स्केलिंग क्या होती है। नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि हाँ ये दो होती हैं, जैसे कि भाई किस तरह आप स्केलिंग कर रहे होते हो। मिन मैक्स में क्या होती है कि आपके पास रेंज जो होती है वो हो जाती है बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, और इसमें हो जाती है के पास एक फार्मूला होता है, ये आपने अगर स्टैट्स पढ़ी होगी तो आपने देखा भी होगा, ये जी स्कोर की चीज़ है। तो यहाँ पर आपकी जो मीन को देखते हुए आपके पास एक रेंज बनती है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी तमाम वैल्यूज उस रेंज में हो जाती हैं फिक्स, ठीक है। तो इस सेशन में या इस हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर मिन मैक्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, इस पर नहीं जाएंगे, और ये कब कहाँ पे इस्तेमाल करनी होती है ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब अब जरा देखते हैं कि हम जो कैगल है, कैगल
का पता ही होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता तो बता देंगे अब बात से आपको। इसमें होता ये है कि आपके पास एक होता है कंपटीशन या कोई डेटा गिवन होता है, दो चीज़ें गिवन होती हैं, एक ट्रेन डेटा, एक टेस्ट डेटा, ठीक है। अब आपके पास ये दो चीज़ें गिवन है, ठीक है। अब गौर करनी एक बात है कि ट्रेन डेटा का आपको टारगेट वेरिएबल दिया हुआ होता है, और टेस्ट डेटा का टारगेट वेरिएबल जो आपने करना होता है प्रेडिक्ट, वो गिवन नहीं होता, ठीक है। तो आप अपनी एक्यूरेसी चेक कैसे करोगे? आप अपना ट्रेन करोगे पहले मॉडल इस डेटा से, देन आप उसकी करोगे प्रेडिक्शन इस टेस्ट डेटा से, फिर जो प्रेडिक्शन आएगी उसको आप कैगल पे जाके सबमिट करोगे, और फिर वो आपकी शो करेगा एक्यूरेसी को। लेकिन कैगल पे एक मसला ये है कि वो उसमें लिमिट होती है कि आप 10 या 12 या जितनी भी होती हैं उतनी आप लिमिट होती है कि आप इतनी सबमिशन कर सकते हो पर डे। और वैसे भी वो एक हेक्टिक काम होता है कि आप अलग से फाइल बनाओ एक्सेल की और फिर अपलोड करो, फिर वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। और उसमें ही मसला होता है, पब्लिक पब्लिक डेटा होता है, प्राइवेट डेटा होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये काम कर रहे होते हैं कि हम उस ट्रेंड डेटा को ही, जो आपको केगल ने दिया हुआ होता है, उसको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे होते हैं। अभी इसको छोड़ते हैं कि क्या होती है वैलिडेशन, इसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी हमने उस ट्रेंड डेटा को ब्रेक कर लिया दो हिस्सों में, एक ट्रेंड डेटा में, एक टेस्ट डेटा में, ठीक है। और फिर हम ट्रेंड डेटा पे काम करते हैं और फिर अपना एक्यूरेसी चेक करते हैं बाय टेस्ट डेटा। और इस टेस्ट डेटा की आपके पास फीचर्स भी हैं और टारगेट वेरिएबल भी है, लेकिन इस टेस्ट डेटा का आपके पास सिर्फ फीचर्स हैं, तो इसलिए हम एक्यूरेसी के लिए ट्रेंड डेटा को ही ब्रेक दो हिस्सों में कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? फिर तो आई गेस क्लियर होगा। अच्छा, ठीक है, अब ये हो गया। 2 सेकंड जरा मैं अपना लैपटॉप चार्ज लगा दूं, फिर हम देखते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आपको पहले ही बोला था। आप में से सब आईबीए से ही हैं कि कोई दूसरी कंट्री से, यूनिवर्सिटी से भी? hosted by IB only, तो हम लोग सारे IB से हैं। ओके ओके, क्योंकि और आप लोग का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का हेड शकील ख्वाजा है, राइट? जी जी। ओके एक्चुअली मैं बिहार यूनिवर्सिटी से हूँ। ओके। कोई सवाल है किसी का? डिस्कनेक्ट चल रही है, ओके। अच्छा, मेरी नोटबुक शो हो रही है आप सबको? लो, एम आई ऑडिबल? यस। नोटबुक शो हो रही है। ओके, बेस्ट है। अच्छा, थोड़ा मैं जूम भी कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैंने आपको वैसे बता दिया है इसका कि आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक है। आपने जो है क्या करना है, यूजिंग द मॉडल यू हैव टू प्रेडिक्ट कि आपकी सेल्स क्या होगी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कि वो किसी एक आउटलेट में रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने वो करना है, द एम इज टू बिल्ड द मॉडल एंड प्रेडिक्ट द सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है। ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सब में पहले हम लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये हम पहले भी करते हैं। डेटा को लोड कर लिया बाय रीड सीएसवी ट्रेन डेटा, ठीक है। लोड कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 12 कॉलम्स हैं, तो 12 वेरिएबल्स हैं। उसमें लास्ट वन आपका न्यूमेरिकल है जो आपको करना है प्रेडिक्ट, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, इनको हम समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ईडी है, कि डेटा किस तरह बिहेव करे, डेटा है क्या। सबसे पहले हम df डॉट शेप देख लेते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे 8523 रोज हैं, ठीक है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन है, और 12 कॉलम्स हैं। 12 में से एक जो लास्ट वाला है वो कौन सा है, वो आपका सेल्स का है, ठीक है। अच्छा, अभी हम काम कर रहे हैं ट्रेंड डेटा पे, कीप इन माइंड ट्रेंड डेटा। क्वेश्चन इन द चैट, कंटीन्यूअस लेबल के लिए रिग्रेशन यूज करेंगे
we'll sort it out आगे तो हाँ, कौन से कंटिन्यूस के मॉडल लिए आप रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपके पास अगर वो लाइक डिस्क्रीट हो या इसको इस तरह कह लो कि आपके पास कैटेगरी हो, क्लासेस हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है। लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया और बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, क्लासीफायर्स। तो अभी हमारे पास 8 5 2 3 रोज हैं, 12 कॉलम्स हैं। नीचे आ जाएं, df.info, ये आपको क्या बता रहा है? आपको ये बता रहा है कि आपके पास 12 कॉलम्स हैं, से नंबरिंग 0 से स्टार्ट हुई हुई, तो ये 12 कॉलम्स हैं। और आपके पास यहाँ पे इसमें इतनी नल वैल्यूज हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ आइटम वेट में नल वैल्यूज हैं सब कुछ, और आइटम साइज में। और यहाँ बताइए भी टाइप क्या है इनकी, ठीक है। जो आप समझ लेते हैं कि आइटम आइडेंटिफायर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, वैसे ना मैं बता देता हूँ कि आइटम आइडेंटिफायर और आउटलेट आइडेंटिफायर ये एक यूनिक आईडीज हैं, तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी सेल से, कि ये आईडी कुछ भी हो सकती है रैंडमली। तो आप, अगर मैं आपको दिखा भी दूं अपने डेटा के अंदर, तो आप देखें आइटम आइडेंटिफायर में FDA15 लिखा हुआ है, तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है सेल से। आउटलेट्स अगर आपके पास आइडेंटिफाई तो OUT 409, तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनको हम बाद में हटा भी रहे होंगे डेटा से अपने, ठीक है, इनको हम ड्रॉप भी कर रहे होंगे इन फ्यूचर। लेकिन अभी इनका वो क्या है, डेटा इनकी टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है या स्ट्रिंग कह लो, ठीक है। फिर आइटम जो वेट, कितना वेट आइटम का फ्लोट में होगा, ठीक है, इसमें नल वैल्यूज भी हैं, सम नल वैल्यूज भी हैं। आइटम फेट कंटेंट, जरा देख लेते हैं इसमें क्या है आपके पास। आइटम फेट कंटेंट में दो आपके पास चीज है, एक तो वो लो फेट होगा, ठीक है, या रेगुलर होगा, ये दो चीज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो मतलब कि ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि लो फेट लिखा तो स्ट्रिंग है तो ऑब्जेक्ट है। विजिबिलिटी किसमें होगी, याद है कि भाई कि परसेंटेज क्या होगी टोटल प्रोडक्ट की एरिया से, एक उस पर्टिकुलर आइटम की, तो वो आप परसेंटेज में लिखा होगा ऑब्वियसली। तो आपके पास देखें बिटवीन 0 and 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है, परसेंटेज लिखी हुई है। देन आपके पास आइटम टाइप है, आइटम टाइप भी ऑब्जेक्ट है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। इनको अभी हम कन्वर्ट कर रहे होंगे बाय, उनके कैटेगरिकल फीचर है ना, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे होंगे इन न्यूमेरिकल फीचर। देन लिखा हुआ है आइटम, इसकी सेल्स क्या है, ठीक है, इस आइटम की मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। देन ये आपके पास प्लॉट के अंदर है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, एयर फ्लोट है या न्यूमेरिकल फीचर है, आउटलेट साइज, आउटलेट लोकेशन टाइप और आउटलेट टाइप। ये तीनों के तीनों जो है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कैटेगरिकल फीचर्स हैं। और एट द एंड आपके पास सेल्स है, जो कि ऑब्वियसली न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो हम, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि सबसे पहले तो तमाम जो आपके पास कैटेगरिकल फीचर्स हैं, लाइक आइटम फेट कंटेंट या फिर आइटम टाइप एंड दीज थ्री, इनको आपने कन्वर्ट करना इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, या न्यूमेरिकल फीचर। तभी तभी इनको आप अपने मॉडल में फिट कर सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू फिट द मॉडल विद दिस डेटा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख लेते हैं। हमने शेप देख ली, हमने इन्फो समझ ली कि भाई किस में क्या टाइप है, उसकी ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लोट क्या है। देन हमने चेक किया कि भाई इस डेटा में किस किस कॉलम में कितनी कितनी नल वैल्यूज हैं। हमने देख लिया कि सिर्फ आइटम वेट में इतनी है और आउटलेट साइज में इतनी है, ठीक है, इनको डील करना है। कीप इन माइंड आइटम वेट इन न्यूमेरिकल फीचर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं। आउटलेट साइज जो है ना, आई गेस ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आउटलेट साइज, यहाँ पे आपके पास आउटलेट साइज अगर मैं दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे ये मीडियम है और हाई और लो उस तरह कुछ होगा। नीचे आ जाते हैं, तो ये दो हमारे पास कॉलम्स में मिसिंग वैल्यूज हैं, तो हम इनको डील करते हैं आउटलेट आइटम वेट में और आउटलेट साइज में। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज लिखी हुई है, जरा पढ़ लेते हैं कि कोरिलेशन होती क्या है। कोरिलेशन एक्सप्लेन्स हाउ वन और मोर वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, कि आपस में वेरिएबल कितना कोरिलेट करते हैं आपस में, ठीक है, या फिर टारगेट वेरिएबल से कितना करते हैं कोरिलेट, उनकी रेलेवेंसी क्या है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास df.correlation का फंक्शन है, इससे आपके पास तमाम न्यूमेरिकल फीचर्स की जो कोरिलेशन है आपस में वो दिख जाएगी। अगर ये 1 के करीब होगी, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर वो नेगेटिव 1 के करीब होगी तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अच्छा, जिसकी कोरिलेशन करीब होगी 0 के, तो उसे हम उस कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। और यही यही एक आता है कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं फीचर सिलेक्शन, कि जिसकी आपके पास कोरिलेशन कम होगी उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक हीट मैप होता है। हीट मैप इज नथिंग बट विजुअलाइज्ड फॉर्म ऑफ कोरिलेशन, की दी हुई होती है आपके पास, थोड़ी सी विजुअलाइज फॉर्म के अंदर के, जो अगर
लाइट होगा तो वो 1 के करीब है, अगर डार्क होगा तो वो नेगेटिव के करीब है, तो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, वो कोरिलेशन का ही हीट मैप है। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं आपके पास। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन, बता चुका हूँ क्या होती है, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 4 होते हैं मेथड्स। अब यहाँ पे अब इस आपके पास जो नोटबुक है, इस पे हम सिलेक्शन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, बाय कोरिलेशन हम तमाम फीचर्स को ले रहे होंगे, ठीक है। इसकी वजह है कि हम चाह रहे हैं कि सिंपल हम समझ लें कि भाई किस तरह प्रोजेक्ट काम करता है, अभी किस तरह इनकोडिंग होती है, हमारा मोर फोकस जो है वो इनकोडिंग पे है, स्केलिंग पे है, और उन चीज मॉडलिंग पे है, ठीक है। तो अभी अब सिलेक्शन पे नहीं है, तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम अभी नहीं कर रहे, इसको हम आने वाले बूट के उसमें करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। डेटा क्लीनिंग पे आते हैं। हमें पता है कि 2 हमारे पास कॉलम्स मिसिंग वैल्यूज हैं, एक आउटलेट वेट, नहीं आइटम वेट और आउटलेट साइज, ठीक है। एक आपके पास न्यूमेरिकल फीचर है, एक आपके पास कैटेगरिकल फीचर है, अगेन वही सम किया हुआ है, ठीक है। देन अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे फिल ना कर रहे हैं हम, आइटम वेट को हम फिल कर रहे हैं, ठीक है, किससे, आइटम वेट के मीन से। इन प्लस 2 का मतलब होता है कि आप उसी में, आप उस डेटा में ही आप चेंज कर रहे हो, आप एक नया कॉपी नहीं बना रहे और सेव नहीं कर रहे, ठीक है। तो इन प्लस 2 इसलिए करते हैं। तो ये बात समझ में आती है कि हमने आइटम वेट का जो कॉलम है उस तमाम वैल्यूज का मीन निकाला और मिसिंग वैल्यूज को हमने उससे फिल कर दिया। तो यहाँ पे अगर नीचे में आऊँ तो यहाँ पे आइटम वेट में कोई नल वैल्यूज नहीं है, 0 नल वैल्यूज। अब आते हैं हम आउटलेट साइज के ऊपर, ठीक है। अब ये एक सवाल बनता है कि आउटलेट साइज में आपके पास चेक करते हैं, डॉट यूनिक आपके पास देता है आपकी कितनी यूनिक वैल्यूज हैं उस कॉलम में आउटलेट साइज में। तो यहाँ पे 4 हैं, नल वैल्यूज भी काउंट करता है, ठीक है, कीप इन माइंड। तो मीडियम हाई स्मॉल है। तो अब आप वैल्यू काउंट जो होता है वो काउंट करता है कि भाई कितनी कैटेगरी की कितनी वैल्यूज हैं उस कॉलम के अंदर, तो मीडियम कितनी है, स्मॉल कितनी है, हाई कितनी है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन था आपका। अच्छा, इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई जो हमारे पास नल वैल्यूज होंगी तो उन्हें हम मीडियम से कर सकते हैं फिल। कोई सवाल है किसी का? सही है। अच्छा तो ठीक है, अब हमने आउटलेट साइज को, ओके ओके, हमने आउटलेट साइज को जो है फिल कर दिया आउटलेट साइज के मोड से, कि भाई जो आउटलेट साइज का जो आपके पास कॉलम है, ठीक है, जो वेरिएबल है, उसमें 3 चीजें ना, एक तो मीडियम है, एक स्मॉल है, एक हाई है, सही है। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड जो वैल्यू है वो है मीडियम, ठीक है। तो जो आपके पास नल वैल्यूज होंगी इस कॉलम में उनको तमाम को फिल कर देगा वो किससे, मीडियम से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, अगेन अब चेक किया मैंने कि भाई नल वैल्यूज अब कुछ है क्या, अब नहीं है, आइटम वेट में भी नहीं है, आउटलेट साइज में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका डेटा हो गया क्लीन, ठीक है। क्लीन का मतलब क्या, कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, मिसिंग वैल्यूज नहीं है, और एक चीज होती है फॉर्मेटिंग, वो हम कर रहे होंगे, फॉर्मेटिंग अभी रहती है। अच्छा, अब देख लें यहाँ पे कि मीडियम की जो आपके पास वैल्यूज हैं वो बढ़ गई, नल वैल्यूज भी आप इसमें काउंट होंगी, और बाकी वैसे ही है। तो आप कोई नल वैल्यू नहीं है मेरे पास, डेटा इज क्लीन नाउ, ओके। तो यहाँ पे इम्प्यूट का मतलब यही होता है कि आपने जैसे कि मीन से भी इम्प्यूट किया है, ठीक है, या मोड से इम्प्यूट किया है, तो इसे कहते हैं इम्प्यूटेशन। तो एक टर्म है छोटी सी, ठीक है। नीचे आ जाए जरा, डेटा क्लीनिंग आपके पास हो चुकी है। अच्छा, मैं वापस एक चीज रिपीट करता रहूंगा इस नोटबुक में, विच इज df.shape, क्योंकि यहाँ थोड़े से आप, क्योंकि मैं कॉलम से ऐड कर रहा हूँ तो मैं चेक करूंगा भाई 12 से 13 हुआ या 13 से 12 हुआ, ये कम, ये फिक्स रहेगा। 8 5 2 3 जो आपके पास आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो रोज हैं वो फिक्स रहेंगी, कॉलम्स में कुछ ऐड कर रहा हूँ रिमूव कर रहा हूँ, वो देखते हैं अभी। अभी 12 ही है, 11 फीचर्स, और जो 12 में वो सेल्स है। अच्छा, नाउ इट्स टाइम टू चेक इफ देयर इज सम फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स इन फीचर्स और नॉट। क्या मतलब इस बात का, आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखें, न्यूमेरिकल फीचर में आपके पास कोई मसला नहीं हो सकता, न्यूमेरिकल वैल्यूज ही होंगी, ठीक है, कोई भी रेंज उसकी होगी उसमें कुछ सवाल है? ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो अभी हम df.info जरा वापस चला रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई कि अब तो कोई नल वैल्यूज नहीं है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात जरा हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने एक बात कही कि न्यूमेरिकल जो आपके पास फीचर है तो कोई मसला नहीं होगा, मसला क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन जो कैटेगरिकल फीचर्स है ना, उसमें इश्यूज हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक इशू, आपको समझ में आएगा कि भाई फ्यूचर में कोई मसला अगर इस तरह का हो तो उसको आपने देखना होता है, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी जो प्रेडिक्शन है काफी अफेक्ट हो जाती है।
देखते हैं इस बात को। यहाँ पे आपके पास पता है कि आइटम आइडेंटिफायर किसी काम का नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हम बाद में ड्रॉप कर रहे होंगे। सेम आउटलेट आइडेंटिफायर को भी, ये भी फजूल है, ठीक है। आइटम वेट फ्लोट है। अच्छा, अब हमारा काम क्या है? हमारा काम जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि आपने कैटेगरिकल फीचर्स को न्यूमेरिकल फीचर में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट टाइप के फीचर्स हैं, एक्सेप्ट दिस वन, आइडेंटिफायर और ये आइडेंटिफायर, इनके अलावा जो आपके पास आइटम फेट कंटेंट है या फिर आइटम टाइप है, या जो तीन ये हैं, ये आउटलेट के, इनको आपने कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं फीचर इनकोडिंग या कैटेगरिकल इनकोडिंग। इससे पहले एक काम हमने करना है, वो जरा देख लेते हैं हम। एक मसला था किसमें? आउटलेट आइटम फेट कंटेंट में। अब जरा स्टार्ट से देखते हैं ना हम लोग। इसमें कोई मसला नहीं है, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। आइटम वेट न्यूमेरिकल है, कोई मसला नहीं होगा, पता है। अब थर्ड वन में क्या है? आइटम फेट कंटेंट, इसमें ऑब्जेक्ट है, मतलब कि कैटेगरिकल फीचर है। चेक कर लेते हैं। हमने कहा भाई वैल्यू काउंट्स क्या होगा इसका। अब एक बहुत अच्छा मसला है दिख रहा है आपको। अब मसला क्या है वो देखें आप, कि यहाँ पे लो फेट इतने हैं, रेगुलर इतने हैं, ठीक है। अच्छा, एल एफ भी करता है रिप्रेजेंट लो फेट को, लेकिन ये काउंट अलग हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा डेटा इस तरह कलेक्ट हुआ हुआ है कि यहाँ पे एल एफ को भी उन्होंने लिया हुआ है, और एल एफ का मतलब वही है, लो फेट, ठीक है। और आर ई जी लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी रेगुलर ही है। एंड अगेन दिस लो फेट भी, ठीक है। तो क्या करना है हमें? करना ये है कि हमने अब जो एल एफ है उसको लो फेट में लेके आओ, उनकी वैल्यूज को, इस लो फेट की वैल्यूज को यहाँ पे भी लेके आओ, मतलब कि दो कैटेगरीज हो, ये इतनी सारी ना हो, क्योंकि बात तो एक ही, मतलब तो एक ही है ना, ठीक है। तो इससे इसके लिए हम काम करते हैं, मैपिंग का एक मैप का फंक्शन होता है पाइथन में, ठीक है। तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ये पंडास में होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे? हम ये कर रहे होंगे कि हम जो आपके पास मैप के, अब देखो मैप जो फंक्शन है ना, मैप आपके पास आर्ग्यूमेंट लेता है एक आपकी डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होती है। वो ये होती है कि इसमें आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि आपके पास कहीं का लो फेट लिखा हो ना, तो उसको आप ये समझोगे लो फेट, ठीक है। लो फेट को लो फेट समझोगे कि यहाँ पे लो फेट तो है ही ना, ठीक है। फिर जहाँ पे एल एफ लिखा होगा उसको भी आप लो फेट बोलोगे, ठीक है। इसमें हो गया रहा है। इसका मतलब मैपिंग का ये है कि आप इस कॉलम में जाओ, आइटम फेट कंटेंट में, और आप वन बाय वन रोज में जाओ उसकी। आप देखो कि कहीं अगर लिखा है लो फेट तो उसको आप लो फेट कर दो, कहीं अगर एल एफ लिखा है तो उसको लो फेट कर दो, कहीं अगर ये लो फेट लिखा हुआ है अगर, तो ये लो फेट कर दो, ठीक है। तो देखें ये सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये तीन लो फेट सेम ही होंगे, क्योंकि आपको एक में ही लेके आना है। फिर जहाँ पे लिखा हो रेगुलर वहाँ पे रेगुलर, और यहाँ पे आर ई जी लिखा वहाँ पे रेगुलर। तो हुआ क्या? हुआ ये आपके पास कि आपके पास दो कैटेगरीज के अंदर आपके पास ये पूरी चीजें मैप हो गई। यहाँ पे कितनी थी कैटेगरीज? चार पांच थी ना, अभी दो में बन जाएंगी, क्योंकि मतलब का दो ही है, सिर्फ दो का मतलब है, इन पांचों का अलग मतलब नहीं है, सेम है। हाँ, फर्स्ट वन इज मैप इनटू सेकंड वन, ठीक है। तो यही हो रहा है, मैं समझा रहा हूँ ना आपको, आप समझे मेरी बात हो क्या रही है? बात ये हो रही है कि मैप जो आएगा ना, मैप जाएगा आपके पास एक, मतलब इस जाएगा फीचर में, फैट कंटेंट में, ठीक है। वो जाएगा उसकी पहली रो के ऊपर। वो बोलेगा भाई अगर आपके पास लिखा है उसके ऊपर लो फेट, तो उसे लो फेट कर दो। एल एफ लिखा है तब भी लो फेट कर दो। अगर ये लो फेट लिखा है तब भी लो फेट कर दो। तो वो क्या रहा है? तो ये इस पे हो रही मैपिंग, तो लो फिट हो जाएगा एंड में, ठीक है। ये बात आई गेस अब क्लियर होगी आप लोगों को। तो आप जरा चेक कर लेते हैं नीचे आके हम लोग, जब नीचे हम आए, डी एफ शेप में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी, डी एफ शेप फर्क आएगा। फर्क क्या आएगा अब देखिएगा। जब आपने यहाँ पे मैप कर दिया, ठीक है। अब मैप करने के बाद मैंने काम किया है, मैंने मैप करने के बाद मैंने उसी कॉलम पे मैप नहीं किया वापस, ठीक है। मैंने उस कॉलम में चेंज नहीं किया। मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं, मैंने अलग कर लिया इस कॉलम को। जब मैंने मैप करने के बाद उस जो चीज आई आउटपुट होगा, एक कॉलम ही होगा ना, उस कॉलम को मैंने एक अलग कॉलम बना के डीएफ में, जिसका मैंने नाम दे दिया न्यू आइटम फेट कंटेंट, ठीक है। ये स्टार्टिंग में था आइटम फेट कंटेंट, इसको मैंने न्यू करके आगे कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास अब क्या हो जाएगा? कॉलम बढ़ जाएगा, एक कॉलम बढ़ जाएगा। सेल्स के बाद एक कॉलम ये भी आ जाएगा, जिसमें सिर्फ लो फेट और रेगुलर के आपके पास कैटेगरीज होंगी। यार देख लेते हैं उसको भी हम। अगर मैं इसके पास जाऊं न्यू आइटम फेट कंटेंट, तो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, आप देखो यहाँ पे लो फेट और रेगुलर। जबकि ऊपर वाले में क्या थी? ऊपर वाले में ये 5 हो रही थी शो। तो अब ये हमने एक जो हमारी मसला था इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। कीप इन माइंड कि ये आपके पास कॉलम ऐड हो गया है डेटा के एंड में, 13th कॉलम। अब मैंने डीएफ को चला, यहाँ पे इसका हेड देखा, 3 सिर्फ देख रहा हूँ मैं रोज, यहाँ पे जरा गौर करिएगा।
कि आउटलेट सेल्स के बाद ये हो गया एक और कॉलम ऐड। इसमें लो ऑफ रेट और रेगुलर ही होंगी, कोई LF नहीं होगा, ठीक है, कोई स्मॉल लो ऑफ रेट नहीं होगा, कोई REG नहीं होगा, तो ये सिर्फ लो ऑफ रेट और रेगुलर होंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ। आई नो थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं, लेकिन अब ये कंटेंट बहुत है तो कवर भी करना है इसको। अच्छा, कोई सवाल है किसी का? ओके परफेक्ट। अच्छा जी, तो आपके पास अब क्या हो गया, आपने एक चीज तो मसला कर लिया, ऐसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग इशू भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी कुछ भी कहो इसे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग कह दी कि फॉर्मेटिंग का था मसला, तो उसका मैंने यहाँ पे कर लिया हैंडल। अच्छा जी, अब वापसी यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया, आइडेंटिफायर का काम ही था, वेट का कोई मसला नहीं था, आइटम वेट कंटेंट था मसला, मैंने इसको अलग से कॉलम बना के एंड में ऐड कर दिया। आइटम विजिबिलिटी में कोई मसला नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। आइटम टाइप में अब आते हैं। आइटम टाइप में आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डेयरी की है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, मीट है, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। हम जरा देखते हैं कितनी सारी हैं। हमने क्या बोला कि भाई इस कॉलम पे कितनी वैल्यूज हैं, तो उसने बोल दिया भाई इतनी वैल्यूज हैं, कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में आपके पास इतनी वैल्यूज हैं, ठीक है, और इस सब में आपके पास रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो कितनी है वैसे? ये 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 16 आपके पास क्लासेज हैं इसकी, ठीक है। 16 क्लासेज हैं, 16 कैटेगरीज हैं, तो इसको याद रखिएगा कि 16 है ये, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आते हैं। हमने कहा कि आइटम टाइप हमने देख लिया भाई कि आइटम टाइप में इतनी कहानी है। अब आइटम रिटेल प्राइस में कोई मसला नहीं है, आइडेंटिफायर हम ड्रॉप कर रहे होंगे, ठीक है, इसको दिमाग में रखें। आइटम और आउटलेट आइडेंटिफायर ये ड्रॉप होगा एंड में, कोई ताल्लुक नहीं है इसका, हमारे को जरूरत ही नहीं है इसकी। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल में है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आउटलेट साइज में मसला आता है इन तीन में, ठीक है। अभी हमने कितना कर लिया हैंडल, हमने अभी इसमें फॉर्मेटिंग ठीक कर ली इसकी, और नया कॉलम ऐड कर दिया इसका। इसकी हमने चेक कर ली, क्योंकि मसला नहीं है इसकी फॉर्मेटिंग में। अब हम चेक करते हैं कि इसकी कोई, अब ये तीन रहेगा ना अभी आउटलेट के, कि इन तीनों में कोई है तो नहीं इशू। अब देख लेते हैं। हमने कहा ठीक है कि आउटलेट साइज में, लोकेशन टाइप में और आउटलेट टाइप में, यहाँ पे मीडियम स्मॉल हाई है, ठीक है। इसकी नल वैल्यूज थी, हमने वो ऊपर ही कर लिया हैंडल, तो यहाँ कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ तीन कैटेगरीज है, कोई रिपीट भी नहीं हो रही, सो परफेक्ट है एवरीथिंग। यहाँ पे टियर 1 टियर 2 टियर 3 है, तो सही है, ठीक है। आउटलेट टाइप में एक ग्रोसरी स्टोर है, और सुपर आपके पास सुपर मार्केट की टाइप है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रही, कोई फॉर्मेटिंग का मसला नहीं है। तो ये आउटलेट साइज, आउटलेट लोकेशन टाइप और आउटलेट टाइप आपके पास इनकी फॉर्मेटिंग सही है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन स्टिल दे आर कैटेगरिकल फीचर्स, स्टिल दे आर कैटेगरिकल फीचर्स, ठीक है। दिमाग में रखें इस बात को, अभी भी कैटेगरिकल फीचर्स हैं ये, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। और ये जो न्यूमेरिक आपके पास न्यू आया था ना फैट कंटेंट, तो ये भी अभी कैटेगरिकल ही है, सही है, इसको भी दिमाग में रखें। अच्छा, तो मार्क कितने हैं कंबाइन अगर देखूं मैं, तो आपके पास, इसको तो मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं है इसका, क्योंकि इसका मैंने रेस्पेक्टिव आइटम, इस रेस्पेक्टिव कॉलम मैंने एंड में ऐड कर दिया है, तो इसको तो आप भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, और आपके पास आइटम टाइप एक कैटेगरी का फीचर जिसको मैं देख रहा हूँ, एक आपके पास, एक तो ये हो गया, दूसरा, हाँ बाकी तीन ये, तो मेरे पास इन टोटल 4 हैं, ठीक है। तो 4 कैटेगरिकल आपके पास कॉलम्स हैं, इनको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल फीचर्स। कोई सवाल है? 5 हैं, 5 कैसे हैं? एक तो ये है, ठीक है, और एक दो, हाँ सही है, ठीक है ठीक है, 5 हैं, ओके ओके, गॉट इट। नहीं 5 हैं, 5 हैं, सही कह रहे थे आप। आइटम फेट कंटेंट, ठीक है, आइटम टाइप, आइटम के दो हो गए ना, फेट कंटेंट और आइटम टाइप, और यहाँ पे आपके पास आउटलेट के 3 है, ओके ओके। अच्छा जी, तो ठीक है, 5 आपके पास कैटेगरिकल कॉलम्स हैं, उनको हमने डील करना है, आगे देख लेते हैं। आपने कहा कि ठीक है, आइटम टाइप की अगेन वैल्यू काउंट की हुई है, क्यों की हुई देख लेते हैं। अच्छा, ये तो मैंने वापस ऊपर किया था, ठीक है। तो ये हुआ है, चेक कर लिया, कोई फॉर्मेटिंग का मसला नहीं है। अब गए हम DF इन्फो में, वही बात मैं देखी होगी यहाँ पे कि 5 कैटेगरिकल फीचर हैं, सो देयर इज नो फॉर्मेटिंग मिस्टेक अप टिल नाउ इन दिस फीचर, कोई है ही नहीं अब, सही है। अब डेटा इज क्लीन, ठीक है, फॉर्मेटिंग का कोई मसला नहीं है, ये दो काम हो गए। हाँ, अब कैटेगरिकल फीचर्स को करना है हैंडल, अब वो आते हैं, ठीक है, ये बात देखें। अच्छा, इसकी शेप क्या है, इस DF की शेप क्या है, कोई बताएगा मुझे?
इसमें अभी भी 13 कॉलम्स ही हैं, 12 इनिशियली आपके पास थे, अभी 13 किससे हो गए, इसको मैंने ऐड किया हुआ है न्यू लिस्ट का, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाते हैं। ओके अच्छा, अब बता दिया मैंने आपको कि भाई दो टाइप की होती है कैटेगरी एनकोडिंग, एक तो होती है ऑर्डिनल, एक होती है नॉमिनल, ठीक है। ये देखना होता है आपको कि आपके पास कैटेगरी का जो फीचर है उसकी टाइप डेटा किस तरह का है। तो अच्छा कोड याद नहीं करना कभी भी, ठीक है, कोड बिल्कुल भी याद नहीं करना, सिर्फ गूगल पे जाओ सर्च करो इनकोडिंग ऑर्डिनल, वहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट लिंक में जाओ, कोड लिखा हुआ है, उस कोड को खाली आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा याद नहीं करना कभी भी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कैटेगरिकल इनकोडर को इंपोर्ट किया हुआ है और ये अलाइज किया हुआ है इसका सी से, ठीक है। फिर मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा हर किसी का अलग अलग, ठीक है, हर कॉलम का अलग बनेगा। इसमें होता क्या है, इसमें आप सिंपल कॉलम देते हो, कॉलम क्या है, डीएफ का आउटलेट साइज, ठीक है। अभी मैं देखो, अभी दिमाग में रखो इस बात को कि अभी जो है ना, मैं जो कर रहा हूँ ना हैंडल, मैं इनको अभी हैंडल नहीं कर रहा, आइटम पेड कंटेंट को और आइटम टाइप को मैं अभी इनको हैंडल नहीं कर रहा। मैं अभी सबसे पहले चले गया मैं यहाँ पे आउटलेट के ऊपर, इन तीन के ऊपर, साइज पे, टाइप पे और लोकेशन पे, ठीक है। इनको मैं कर रहा हूँ अभी हैंडल। नीचे आ जाते हैं। तो मैंने वही काम किया, मैंने आउटलेट साइज थी मेरे पास पहले, तो मैंने उसका कॉलम दे दिया उसको, ठीक है। फिर जो मैपिंग में कर रहा हूँ ना, मैपिंग कैसे कर रहा हूँ। अच्छा देखें, अभी आप लोग बोलेंगे कि जो अपने ऊपर मैपिंग की थी, जो लो फैट की थी और उसकी की थी, तो वो भी सेम ही है, आप उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा इजी है, सही है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, उससे भी आप, उसका वो भी एक मेथड है, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि कॉलम जो के पास आउटलेट साइज है, और जो मैपिंग करनी है डिक्शनरी पास होगी जिस तरह वहाँ पास हुई थी, ठीक है। यहाँ पे अगर हाई होगा तो 1 कर देना है, जहाँ पे भी हाई देखोगे आप वहाँ 1 कर दो, जहाँ मीडियम देखोगे वहाँ पे 2 कर दो, स्मॉल वहाँ पे 3, और फिर आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अभी आपने बनाया इसका ऑब्जेक्ट, आपने कॉलम पास किया, मैपिंग बता दी कि भाई डिक्शनरी ये होगी, देन आपने ट्रांसफॉर्म किया, डीएफ पास किया, डेटा पूरा पास कर रहे हो, लेकिन उसे पता है ऑब्जेक्ट को भाई ये कॉलम मैंने खाली ये छेड़ना है और किसी कॉलम पे जाना भी नहीं है मेरे को, तो वो सिर्फ उस कॉलम पे जाएगा, डिक्शनरी उसके पास है, मैपिंग कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं अगर देखूं, अच्छा मैं इसको चेंज कर दिया, गौर फरमाए कि मैंने यहाँ पे अब डीएफ नहीं है, मेरा जो करंट डेटा है ना वो अब डीएफ, अच्छा ट्रेन पे काम कर रहे हैं ना, तो मैं इसका नाम दे दिया डीएफ ट्रेन ट्रांसफॉर्म। तो मेरे पास अब अपडेटेड डेटा ये है। तो इसका हेड देखो अगर आप, क्या हो जाएगा, आउटलेट साइज में आपके पास देखें हो गया चेंज। ऊपर क्या था आपके पास, मीडियम था ना, मीडियम, तो मीडियम आपने 2 के था इनिशियलाइज, ये देखें इस तरह हो गया, ठीक है। अच्छा बाकी मैंने फिर इस तरह किए, मैं आउटलेट लोकेशन टाइप भी और आउटलेट टाइप भी, ठीक है। अच्छा अभी आप मुझे बोल रहे होगे कि भाई डेटा है कौन सा, फिर इस डेटा का एक ऑर्डर है, लाइक इन दिस केस Tier 1 Tier 2 Tier 3, तो एक ऑर्डर है, तो इनकी प्रायोरिटी दी जाएगी ना इनको, तो इसलिए यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया ऑर्डिनल इनकोडिंग इस्तेमाल की इसलिए, ठीक है। इसमें एक ऑर्डर होगा, उसमें आप इस्तेमाल करोगे मैपिंग या ऑर्डिनल इनकोडिंग, इसे लेबल इनकोडिंग भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने फिर ये सेम काम, अच्छा ऑब्जेक्ट बनेगा अलग अलग, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आप कॉलम पास करते हो और फिर डिक्शनरी पास करते हो उस रेस्पेक्टिव कॉलम की, तो 3 बनेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि 3 आपके पास आउटलेट साइज है, लोकेशन टाइप और टाइप है, तो ये 3 दफा ही काम होगा, सेकंड टाइम काम हो गया, थर्ड टाइम आउटलेट टाइप पे काम हो गया। तो अब देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो ये तीनों आपके पास कैटेगरिकल फीचर्स मेरे पास अब कन्वर्ट हो गए न्यूमेरिकल फीचर्स में, ठीक है। कोई सवाल किसी का नहीं आ रहा, सब क्लियर है या कोई मसला है। ये वाला जो स्टेप है, ये जो आप हर इनकोडर के बाद जो कर रहे हैं, ये हाँ 39 में, ये क्या है बेसिकली? देखें, इसका देखें जो आपके पास मैं ऊपर काम कर रहा हूँ ना, ये जो चीज कर रहा हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ आप सिर्फ उसको ये बता रहे हो इनकोडर को कि भाई ये आपके पास डेटा सेट है डीएफ, आपके पास ये उसका कॉलम है, इस कॉलम की ये डिक्शनरी पास कर रहा हूँ आपको मैं, आपने जहाँ दिखे ग्रोसरी स्टोर वहाँ पे आप कर दो 0। अब ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको अभी आपने परफॉर्म करना है, उसको कॉल करना है, तो हमने कॉल यहाँ पे किया हुआ है उसको, इसको इस तरह देख लो, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, नया कॉलम बनाया है जो ऑब्जेक्ट का इनकोडर, हाँ
वो बेसिकली आप इसको बस उस डेटा के अंदर इम्बेड कर रहे हो, हाँ ये हाँ होगा। ये, हाँ मैं समझा रहा हूँ उसे भाई, मैं सब भी काम नहीं हुआ, मैं उसे खाली हाँ इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये काम आपने करना है अगर ये कॉलम आपके पास हो तो, ठीक है, हाँ, इसको इस सही तरह है, देख लो, सही ठीक है, सही काम मैंने यहाँ पे किया। अच्छा जी, तो सही है। ये तो बेसिकली एक तरीके की ये आपने मैपिंग डिक्शनरी बना ली मैपिंग है। एग्जैक्टली। ओके, ये डिक्शनरी आपने एक तरीके से बना लिया और यहाँ पे हाँ मैप कर रहे हो उसको हाँ, एक उमर वक्त से। उमर का एक सवाल है कि आप जो है डमीज का इस्तेमाल, बिल्कुल देखो डमीज, मैंने आपको बताता हूँ एक बात कि जब आपके पास डेटा होगा ना इन ऑर्डर, तो आप इस्तेमाल करते हो मैपिंग का, यहाँ पे इनकोडिंग विच इज ऑर्डिनल, ठीक है। आप जो बात करो डमी की, डमी या वन हॉट इनकोडिंग, वो होती है फॉर नॉमिनल डेटा जिनका ऑर्डर ना हो। अभी नेक्स्ट हम वही कर रहे होंगे, नेक्स्ट हमारा काम वही है, देखो आइटम फेट कंटेंट में और आपके पास आइटम टाइप में, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं है, चाहे वो डेयरी हो चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये वो है, लेकिन अगर देखो ना अगर आप, तो ये फर्क पड़ता है, अगर डेयरी होगी तो, लेकिन हमें पता नहीं ना कि इसका ऑर्डर क्या करेंगे हम, कि अगर डेयरी होगी तो उसको 1 करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक होगी तो 2 करेंगे, तो हमें पता नहीं है। तो इसको मैंने इस केस में इस नोटबुक में एज अ नॉमिनल ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वाकई में इस डेटा की नॉलेज होगी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरिकल डेटा को किस तरह देखते हो, किस तरह करते हो हैंडल, ठीक है। ओके, अच्छा तो मैं अभी जो है इस मैं नोटबुक में क्या कर रहा हूँ, मैं इस पेड कंटेंट को इसका कॉलम में एंड में ऐड कर चुका हूँ, ठीक है, कीप इन माइंड न्यू के नाम से। अब इन दो को देख लेते हैं। अच्छा अगेन डीएफ ट्रांसफॉर्म टू मेरा अपडेटेड का नाम है डेटा है, 13 कॉलम्स है। अब देख लें यहाँ पे तीनों हो गए इंट के अंदर। अब ये 13 क्यों है, 14 अच्छा ये आप कौन सा वाला देख रहे डेटा? हाँ कि कितने 14 कॉलम्स होने हैं। चाहिए ना, क्यों? 14 होने चाहिए ना, क्योंकि आप अभी वो जो दो तो आपने नए कॉलम्स क्रिएट करे। नहीं देखो, यही तो बात है ना, मैपिंग में क्या करते हैं क्या है, हम उन्हीं कॉलम में चेंज कर रहे होते हैं, सही है, उन्हीं कॉलम में ओके चेंज हो ओके रहा है ओके ये, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट ठीक इट है। गॉट इट। तो यहाँ पे आप गौर करें कि आउटलेट साइज का पहले क्या था, ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ पे लिखा था ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल बन गया, ठीक है। तो ये काम तो हो गया आपका। अब हम बात करते हैं अपने आइटम फेड कंटेंट की। इसमें इस कॉलम में था मसला, इसमें 5 थी कैटेगरीज, एलएफ लिखा हुआ था, लो फेट लिखा था, तो हमने इसको मॉडिफाई करके हमने बनाया था ये कॉलम, ठीक है। अब हम इसको भूल जाएंगे, इसको हम ड्रॉप कर देंगे बाद में, इसको आप भूल लो अभी, ठीक है। अभी हमारे पास इसका ये कॉलम है ना, ये वाला, अब इस पे काम करते हैं, क्योंकि ये आपके पास मॉडिफाइड है या इसको फॉर्मेटिंग इश्यूज नहीं है इसके अंदर। तो अब जो डेटा है ना आपके पास नॉमिनल है, ठीक है। आपके पास न्यू आइटम फेट कंटेंट में 2 चीजें थी, एक तो लो फेट और रेगुलर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाँ उमर देखें, उमर अब यहाँ पे मैं गेट डमीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे गेट डमीज इस्तेमाल करूँ क्योंकि नॉमिनल डेटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा मैं आपको बता दूंगा, बल्कि अब अब्दुल रहमान आपको बताएंगे डिफरेंस क्या होता है वन हॉट इनकोडिंग में और डमीज के अंदर, ये बता देंगे आपको अब्दुल रहमान नेक्स्ट में, थोड़ी सी टाइम बढ़ जाएगा तो मैं बच रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने ये पास कर दिया कॉलम, ठीक है, और फिर गेट डमीज क्या आ गई, एक नए कॉलम में मैंने डाल दी एक नया डेटा फ्रेम, ठीक है। इसमें इंडेक्सिंग है और जहाँ जहाँ पे आपके पास लो फेट होगा वहाँ पे रहेगा रेगुलर। और चेक कर लेते हैं ना क्या किया हुआ इसने, अगर मैं डेटा पे जाऊँ अपने, तो अगर मैं आखिरी पे जाऊँ तो लो फेट था पहले, तो 0 1 और 0 होगा, तो स्टार्ट के 3 इंडेक्स में 0 1 0 होना चाहिए, 0 1 0 है, ठीक है, ठीक है। तो इसने लो फेट को 0 से किया हुआ है चेंज और 1 को रेगुलर से, समझ में आती है बात ये, ओके। ठीक है। अच्छा अब मेरे पास ये कॉलम आ गया, अब मैंने करना क्या, अच्छा ये बात सुनना कि ये कॉलम है ना, अब इस कॉलम को मैं ऐड करूंगा एक अलग, अब अभी हमारे पास ऊपर तक थे 13 कॉलम्स, ठीक है, कीप इन माइंड, अब ये भी कॉलम एक तरीके बढ़ेंगे। का ऑब्जेक्ट टाइप्स क्रिएट हो रहा है, ये भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट हाँ टाइप पहले क्रिएट हो रहा है, फिर यहाँ पे आप हाँ उसको ऐड कर रहे हो। हाँ कह सकते हो कि बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे नहीं, ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ, इसने किया रिटर्न, ठीक है, और फिर जो रिटर्न हुआ ना वो कॉलम था, जो कॉलम रिटर्न हुआ वो सेव कहाँ पे हो किया, डेटा इनकोडेड के अंदर, तो मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है।
अच्छा नीचे आ जाओ। अब मैंने क्या किया, मैंने अब मेरे पास जो है ना अपडेटेड डेटा वो था डीएफ ट्रेन ट्रांसफॉर्म 2, कीप इन माइंड। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, गौर करना, मैंने अब न्यूएस्ट कर दिया, क्योंकि आपके पास न्यू है ना, न्यू आइटम फेट कंटेंट, इसमें रेगुलर थे और फेट था, और रेगुलर थे और लो फेट था। अब मैंने क्या किया, मैंने न्यूएस्ट आइटम फेट कंटेंट कर दिया और उसमें डेटा इनकोडेड डाल दिया, जिसमें क्या होगा, जिसमें ये न्यूमेरिकल आपके पास वैल्यूज दी होंगी, क्योंकि दो ही वैल्यूज हैं खाली, लो फेट रेगुलर, लो फेट पे क्या होगा 0, रेगुलर पे 1। तो एक नया कॉलम ऐड हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 13 से 14 कॉलम्स हो गए। ठीक है सर, सही है। जी 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 जी, समझ गया समझ ठीक है, तो अब आपके पास 14 कॉलम्स हो चुके हैं। अब देख लेते हैं, डीएफ ट्रांसफॉर्म 2 ही है, यहाँ पे आ जाओ। तो न्यू वेस्ट आइटम पे अब सही है, लो फेट पे 0। अब देखो, अब न्यू आइटम फेट कंटेंट और ये वाला आइटम फेट कंटेंट ये फजूल होगा मेरे लिए, इनको मैं ड्रॉप कर दूंगा बाद में। इन दोनों को ड्रॉप करना है मुझे, और आइटम आइडेंटिफायर को और आउटलेट आइडेंटिफायर को, ये सब में हमारे कोई काम के तो है नहीं, हमें पता है, तो इन्हें हम ड्रॉप करेंगे, इनको बस याद रख लो। अच्छा अब नीचे आ जाओ, इससे भी हमने जांच उड़ा ली अपनी। अब रह गया सिर्फ एक कैटेगरिकल कॉलम, जिसे हम बोलते हैं क्या चीज, आइटम टाइप। इसमें भी हम सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब गौर करना, इसको ड्रॉप करना है, इसको भी ड्रॉप करना है, इसको नहीं ड्रॉप करना, अभी हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसको भी ड्रॉप करना है, और उसके अलावा तमाम बाकी जो हैं आपके पास न्यूमेरिकल बन चुके हैं। देखते हैं अभी, देखो आइटम टाइप में आपके पास इतनी चीजें हैं, ये और ये कितनी है, ये चार चार तो 16 हैं ये 16 डिफरेंट हैं कैटेगरीज आइटम टाइप में, डेयरी है, सॉफ्ट ड्रिंक है एंड सो ऑन। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज काउंट की हुई हैं अगेन। अच्छा खैर, अच्छा अब मैंने क्या किया, अब मैंने गेट डमीज ही किया है, ठीक है। उमर देखो इस बात को, मैंने यहाँ पे डेटा इनकोडेड 1 नाम दिया, ठीक है। इसमें मैंने जो है पास कर दिया अपना ट्रांसफॉर्म, मतलब आइटम टाइप का कॉलम पास कर दिया, और मैंने कहा कि बताओ भाई कि जो भी इसमें कैटेगरीज हैं उनके कॉलम अलग से बनाओ, और तुम मुझे उसकी गेट डमीज बना के दे दो। अब क्या होगा, गौर करना है मेरी बात पे, देखो अब अब देखते हैं जरा, डेटा आपके पास अगर यहाँ पे लिखा हो ना, देखो आइटम टाइप में क्या है, याद रख लो जरा इसको, डेयरी है, सॉफ्ट ड्रिंक और मीट है, शुरू की 3 रोज में, सॉफ्ट डेयरी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मीट। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में डेयरी पे 1 होगा, डेयरी पे 1 है। दूसरी पे क्या होगा, सॉफ्ट ड्रिंक पे होगा, तो सॉफ्ट ड्रिंक पे 1 है, बाकी में 0 हैं। ठीक है, इसमें मीट था तो मीट पे होगा। ये समझ में आती है बात, असद और उमर, सही है। सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक डेटा फ्रेम अलग से डेटा एनकोडेड 1 में आ गया। अब मुझे इसको ऐड भी करना है अपने नए कॉलम्स में। अच्छा सिंपल एक कॉलम तो हमने सिंपल ऐड कर लिया ना, जिस तरह हम करते थे ऊपर, लेकिन अब बहुत सारे कॉलम्स हैं, इनके लिए एक होता है फंक्शन जिसे बोलते हैं हम ज्वाइन का। अच्छा शेप क्या है पता है, अभी शेप 15 थी, कैसे पता है, 13 कॉलम था आपके पास, न्यू पेड कंटेंट, 14 क्या था, न्यूएस्ट पेड कंटेंट, ऐसी बात है, जरा देख लेते हैं। यहाँ पे 15 जो है सिर्फ उसके आइटम इंपोर्ट जो किए उनके 15 है, ये हमारे डेटा से रिलेटेड नहीं है। जो हमारे पास यूनिक वैल्यूज थी ना उनको हम जब जो डमी वैल्यूज में इंपोर्ट किए तो उसके अगेंस्ट बन रहा है। ठीक है, तो हाँ हाँ सही लेकिन सही वो सही, एक तरीके का ऑब्जेक्ट टाइप और वो ओके एक ओके ओके, कॉलम टाइप मैंने कॉलम्स ठीक बन है, गए खाली। मैं इसकी चेक कर रहा हूँ, मैं डेटा इनकोडेड 1 की चेक कर रहा हूँ कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, मैं 15 ही हैं, ओके ठीक है, सॉरी मैं डीएफ चेक कर रहा था। अच्छा तो यहाँ पे 15 कॉलम्स हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ऐड करना है डीएफ ट्रांसफॉर्म 2 के अंदर, ज्वाइन करना है किससे, इससे, इस सब से। अच्छा ये आके हो जाएंगे ज्वाइन, ठीक है, ये एज अ कॉलम सेट हो जाएंगे, ठीक है इनके बट लिए। ये तो जॉइन इंडेक्स पे होगा ना। हाँ हाँ इंडेक्स पे जॉइन होगा ना, हाँ जॉइन का तो कोई वो हाँ, कॉलम होना चाहिए ना जिसपे जो, तो ये जॉइन तो इंडेक्स पे करोगे आप, राइट? क्योंकि ज्वाइन इंडेक्स पे ऑटोमेटिकली बीच में हो रहा है, उसे पता है, हाँ डिफॉल्ट इंडेक्स पे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ओके। अच्छा जी, अच्छा फिर आपके पास जब ज्वाइन कर लिया आपने, तो डीएफ ट्रांसफॉर्म देखते हैं। गौर करना कि पहले 14 कॉलम्स थे, ठीक है, 14 वो और 15 ये ऐड हो, कितने हो जाएंगे, 9 29, 29 ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ये सब ऐड हो गए, सही है भाई। अच्छा आप नीचे आ जाओ, फिर डीएफ
ट्रेंड ट्रांसफॉर्म इन्फो देखी हुई है कि आपके पास इतने सारे कॉलम देखो नीचे ऐड होगा ना यहाँ से ये देखो, और तमाम इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब क्या कि जब मैंने आइटम टाइप के कॉलम्स ऐड कर दिए तो मेरे लिए आइटम टाइप जब ये वाला है ये भी क्या हो गया, यूजलेस। तो इसको भी हम बाद में ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम ड्रॉप करने पे आ गए। अब हमारे पास हम इस पोजीशन में खड़े हुए हैं कि आपके पास तमाम कैटेगरिकल फीचर्स जो हैं न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं, डेटा क्लीन है, कोई फॉर्मेटिंग का इशू नहीं है। अब जो हमारे पास इररिलेवेंट डेटा है, जो इररिलेवेंट फीचर्स हैं, उनको ड्रॉप करना, कुछ नहीं करना। सही है, कर लेते हैं। पता है हमें गिनती किससे, 5 तरीके से ना, आइटम आइडेंटिफायर, आइटम फेट कंटेंट, ठीक है। अच्छा, आइटम टाइप भी, आउटलेट आइडेंटिफिकेशन भी, अच्छा, और इसके अलावा न्यू फेट आइटम, न्यू फेट कंटेंट भी, ठीक है, क्योंकि इसको हमने न्यू इसमें करके 0 और 1 में कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 5 ड्रॉप कर दिए। पहले कितने थे, 29, तो 29 और कितने हैं, 3 4 5, हाँ, तो ये 24 कॉलम हो जाएंगे अब। तो ये 24 कॉलम हो गए, सही है। नीचे आ जाओ। अब आती है बात आपके पास, अब चेक करते हैं इसकी इन्फो, डीएफ ट्रांसफॉर्म 2 की इन्फो चेक करते हैं भाई। अब गौर करना, देखो, अब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास फीचर नहीं है, तमाम आपके पास 0 से लेके आइटम वेट से लेके एंड तक आपके पास तमाम न्यूमेरिकल है। तो अब हम इस जगह खड़े हुए हैं कि हम अपना ही बनाए मॉडल और उसमें डेटा डाल दें वाला और निकाल लें प्रेडिक्शन। अब हम इस काबिल हो चुके हैं, ठीक है, हमारा डेटा इस काबिल हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, तमाम फीचर्स हैं आपके पास न्यूमेरिकल। अब हम काम करते हैं अब काम करते हैं हम स्केलिंग का, क्योंकि गौर करिएगा इस बात पे कि हर किसी कॉलम का यूनिट डिफरेंट है। देखें, रिटेल प्राइस का अलग रेंज बन रही है, कॉलम की देखें ना, अलग रेंज बन रही है। विजिबिलिटी की 0 से स्टार्ट है, 1 पे एंड है। आइटम वेट की अलग रेंज है, एयर्स की अलग रेंज है, आउटलेट साइज की 3, मतलब कि 1 2 3 है, ठीक है, और सेल्स की अलग रेंज है, ठीक है। तो इनकी रेंज बनी हुई है, तो इनकी रेंज को भी हमने फिक्स करना होगा, वरना क्या हो जाएगी, वरना आपके पास प्रायोरिटी इसकी बढ़ जाएगी, जो आपके पास की हायर वैल्यूज होंगी। स्केल एग्जैक्टली स्केल करेंगे, उमर उमर ही ना, हाँ, उमर स्केल करेंगे बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। और स्केलिंग हम करेंगे यहाँ पे सिंपल मिन मैक्स, क्योंकि हमारा जो अभी जो हमारा गोल है ना, वो गोल ये है कि हमने सिर्फ अपनी हर जो टेक्निक है उसको हमने डिस्कस करना है और किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, इम्प्लीमेंट करना है, हमने वो काम करना है। नीचे आ जाते हैं, ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। अभी ऊपर क्या था, हमने चेक कर लिया कि नल वैल्यूज तो कोई नहीं है, और नल तो क्यों होगी, डेटा क्लीन था ऑलरेडी, नल वैल्यूज तो कोई भी नहीं होंगी, ठीक है। नाउ द डेटा इज इन न्यूमेरिक फॉर्म, देयर इज नो कैटेगरिकल फीचर और कॉलम और वेरिएबल इज लेफ्ट, ठीक है, नथिंग इज लेफ्ट। अच्छा, ट्रांसफॉर्म आपके पास अगेन शो किया हुआ है। अच्छा, अभी मैं जो है ना, क्या नाम है, मैं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट कर रहा हूँ अभी, पहले मैं स्केलिंग नहीं कर रहा। मैं वजह बताऊंगा इसकी बाद में आपको कि भाई मैं स्केलिंग क्यों नहीं कर रहा पहले, और मैं यूँ कर रहा हूँ पहले, ठीक है, बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में सिर्फ करते हैं हम ये हैं कि अपने ट्रेंड डेटा में आपके पास फीचर्स तो हैं, ठीक है। अब गौर करना है मेरी बात पे, जरा मैं डेटा को दिखा देता हूँ तुम्हें। डेटा में मेरे पास आउटलेट जो सेल्स है ना, इसको हटा के तमाम मेरे इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं। क्या वो तमाम फीचर्स हैं, सिर्फ एक ये अकेला बेचारा जो है आपके पास टारगेट वेरिएबल है, तो हमने इसको करना है अलग, क्योंकि अब हमारा मकसद क्या है कि हमने करना है ट्रेन मॉडल को। तो हमने इस कॉलम को, जो आउटलेट सेल्स है, इसको अलग करना है, और जो बाकी कॉलम्स है मेरे पास तमाम ये आइटम वेट से लेके यहाँ तक वो जो ऑनवर्ड्स हैं आउटलेट सेल्स के बाद डमी कोडिंग, उनको हमने एक जगह कर लेना है। कितने हैं ये आपके पास कितने कॉलम्स थे, 24 थे, तो 23 जो है एक जगह हो जाएंगे, वो 1 जगह। तो ट्रेन टेस्ट का काम यही होता है। हमने क्या किया, डीएफ ट्रांसफॉर्म से ड्रॉप का मतलब क्या कि इसको ड्रॉप कर दो, इसका मतलब है एक्सेस 1 का मतलब है कॉलम ड्रॉप करना है, ठीक है। तो आपने कॉलम ड्रॉप करना है, इसका आउटलेट सेल्स का ड्रॉप कर दिया, तो क्या हुआ कि आउटलेट सेल्स हो गया ड्रॉप, यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा, आउटलेट सेल्स क्या हो गया ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है ना वो। तो आउटलेट सेल्स ड्रॉप हो गया, और जो बाकी रहेगा 23 कॉलम, वो आपने सेव कर दिए एक्स के अंदर, कैपिटल एक्स के अंदर। और फिर कैपिटल एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स डॉट हेड, इसमें तमाम कॉलम्स होंगे सिवाय
टारगेट वेरिएबल के विच इज आइटम आउटलेट सेल्स। ठीक है, तो आपने ट्रेन के फीचर्स को अलग कर लिया। अब टारगेट जो वेरिएबल है उसको हमने क्या किया, स्मॉल वाई से कर लिया। हमने बोला कि भाई ये डेटा है, इसका ये कॉलम है, क्योंकि देखो ना आपके पास डीएफ ट्रेन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ चेंज नहीं हुआ है, उसकी आप वैल्यूज निकाल रहे हो, कुछ कॉपी कर रहे हो एक्स में वाई में, तो डीएफ ट्रेन ट्रांसफॉर्म टू चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है। तो उसमें तमाम कॉलम्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपने उससे निकाल के फिल्टरिंग कर रहे हो, ये कह रहे हो, ठीक है, फिल्टर कर रहे हो, ये कह सकते हैं। अच्छा, तो वाई में आपके पास क्या हो गई, आपके पास आउटलेट सेल्स सारी वाई में हो गई, स्मॉल वाई के अंदर सेव हो गई। अच्छा, अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अच्छा, अब ये आप बोलोगे आपने ऊपर क्या किया है, ऊपर मैंने सिर्फ एक्स जो आपके पास थे वेरिएबल्स। अच्छा, एक्स का मतलब क्या है कि जिन फीचर्स जो आपको गिवन होंगे फीचर्स, और वाई जो आपका टारगेट वेरिएबल है, सिर्फ उनको मैंने अलग किया है। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अभी तो बाकी है। हाँ, इंडिपेंडेंट फीचर जो है उनको मैंने अलग किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट क्या होती है, बेसिकली वो ये होती है कि आपकी जो यहाँ पे कितनी रोज थी, यहाँ पे 8523 रोज थी ना, तो इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को रैंडमली आपने कुछ रोज को या 20% रोज को आपने टेस्ट डेटा में डालना है, और 80% को या 75 को ट्रेन में। तो आप इंपोर्ट करते हो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, देन इसका एक वो है कि आप एक्स ट्रेन लिखते हो, कॉमा एक्स टेस्ट, कॉमा वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अच्छा, जरा मैं थोड़ी सी ये एक्सप्लेन कर दूं कि एक्स का मतलब क्या है, देखो ट्रेन का मतलब क्या है, इस ट्रेन का एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन में क्या होगा, तमाम 23 फीचर्स, 23 फीचर्स होंगे। ठीक है, और वाई ट्रेन में क्या होगा, उन्हीं जो आपके पास फीचर्स हैं, आपके पास जो रोज हैं, उन्हीं का क्या होगा, वाई मतलब टारगेट वेरिएबल होगा। और एक्स टेस्ट भी सेम कहानी है। ठीक है, कि एक्स में आपके पास 23 कॉलम्स होंगे एक्स टेस्ट के। अच्छा, ट्रेन के और टेस्ट की रोज अलग अलग होंगी। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन टेस्ट को स्प्लिट करो आप, एक्स और वाई को गिवन किया है, और ये दिया हुआ है कि भाई 0.33 आपके पास टेस्ट साइज होगा, कि 33% जो होंगी वो टेस्ट साइज की रोज होंगी इन टोटल, कि 8523 में से जो 33% है वो आपके पास हो जाएंगी क्या चीज, टेस्ट, और बाकी ट्रेन। इनको आपने स्प्लिट कर दिया। रैंडम स्टेट आप कुछ भी लिख लो, नॉर्मली 40 या 42 रखते हैं, तो आंसर आपका सही आता है। तो x10 में आप गौर करना, देखो यहाँ पे x10 जब मैं लिखा ना, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट इंडेक्स चेक करो, इंडेक्स इंडेक्स देखो रैंडमली आ रहे हैं, रैंडमली। अब देखो इतना था 33 ना, तो 77% ट्रेन डेटा ये था 8523 का। ठीक है, और ये ट्रेन का मतलब क्या है, 23rd कॉलम है। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, अब देखो इसको दिमाग में रखो कि रोज सेम रहेंगी, सिर्फ टारगेट वेरिएबल होगा वाई के अंदर ना। वाई अगर लिख दूं यहाँ पे वाई ट्रेन, तो 3288 आपके पास फर्स्ट रो है यहाँ पे, तो इसकी भी इसे यहाँ पे वैसे मैं रन करूंगा तो मसला हो जाएगा। खैर बता रहा हूँ मैं कि इस तरह होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। सही है। बेस्ट हो गया। अच्छा, टाइम जल्दी जल्दी ताकि जो है we can wrap up in 10 minutes. ओके, तो हमने यहाँ पे बस हो गया। अब हमने सिर्फ स्केलिंग करनी है। ठीक है, स्केलिंग के लिए आपने मिन मैक्स स्केलिंग कर रहे हो आप, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया आपने मिन मैक्स स्केलर। ठीक है, देन इसमें आप करते ये हो कि आप क्या करते हो, मिन मैक्स स्केल कॉल करते हो, फिट करते हो अपने एक्स ट्रेन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसमें चक्कर नहीं है इसका कि आप कॉलम पास कर रहे हो, क्योंकि आप तमाम जो आपके पास एक्स ट्रेन डेटा है उस तमाम को उस कॉलम वाइज कर रहा होगा रेस्पेक्टिवली। लेट्स सपोज कि कॉलम 1 देखेगा वो, ठीक है, उसकी देखेगा वैल्यूज, तो उसकी रेस्पेक्ट से वो 0 एंड 1 की रेंज में ला देगा उसकी वैल्यूज को। तो अभी क्या होगा देखना, फिट करा मैंने, फिर ट्रांसफॉर्म किया। पहले फिट होगा, पहले वो देखेगा कि भाई इसका मैक्सिमम क्या है, वो चेक करेगा मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, मीडियम क्या है, मीडियन क्या है उसका, हर चीज देखने के बाद फिर वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देगा। और अभी देखो मैंने यहाँ पे जब कर दिया, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स ट्रेंड नॉर्मलाइजेशन, मतलब कि नॉर्म लिखा हुआ है। तो एक्स ट्रेंड में के पास इतने कॉलम्स थे, रैंडमली रोज थी। अच्छा, हेड कॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास ये है, देखो यहाँ पे अभी स्केलिंग नहीं हुई भी। जब मैं कॉल करता हूँ, अच्छा अब देखो मैंने कॉल किया एक्स ट्रेंड नॉर्मलाइजेशन, तो इसने बेसिकली आपको एक क्या किया भाई, देखो आपको एक लिस्ट ऑफ लिस्ट पास की हुई है। ठीक है, हर कॉलम की एक लिस्ट दी हुई है, हर कॉलम की एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो इसको अभी आप कैसे करोगे कन्वर्ट डेटा फ्रेम में, तो एक होता है फंक्शन arpd.data frame, जो कि आपकी इस लिस्ट को या एरे को कन्वर्ट कर देता है आपके
आपके पास डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो आपने वही किया, भाई स्केल नाम दे दिया इसका मैंने ये, और फिर जब मैंने पास किया तो आपके पास क्या हो गया, देखो जरा, आपके पास तमाम आपके पास जो कॉलम्स थे, जो आपके पास एक्स ट्रेन के जो फीचर्स थे, वो कहाँ पे आ गए, एक रेंज में आ गए, देख लें, ठीक है। अब मैं अगर डिस्क्राइब चलाऊंगा इसके ऊपर, डिस्क्राइब का फंक्शन, तो गौर करिएगा मैंने क्या कहा था कि आपके पास जो रेंज होगी, इसकी फिक्स रेंज वो बिटवीन होगी 0 एंड 1। तो गौर करें कि हर कॉलम की मिनिमम क्या होगी, 0, देख लें, ठीक है, और हर कॉलम की मैक्सिमम क्या होगी, 1। तो तमाम जो वैल्यूज हैं इनकी ना, वो इन बिटवीन 0 एंड 1 की हो गई, तो स्केलिंग तो हो गई। कीप इन माइंड, स्केलिंग हुई है सिर्फ एक्स ट्रेन पे, और एक्स ट्रेन में क्या है, 23 कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने ये कर लिया, फिर आपने इसको वापस असाइन कर दिया एक्स ट्रेन ताकि वो कॉल कर सकें उसको, तो एक्स ट्रेन वही चीज़ है, ठीक है, वही सेम डेटा फ्रेम है। अच्छा, अब मैंने मिन मैक्स कॉल कर दी एक्स टेस्ट पे। क्या एक्स टेस्ट है, ये वही चीज़ है कि एक्स मतलब के इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, लेकिन टेस्ट डेटा के। जब हमने यहाँ पे पर की ना स्प्लिटिंग करी है, तो वहाँ पे एक्स टेस्ट था, तो वहाँ पे आपने सेम वही काम रिपीट किया हुआ है। देन आपके पास अगेन वही चीज़ टेस्ट डेटा में सेम वही काम होगा। तो टेस्ट डेटा भी एट द एंड ऑफ द डे क्या हो गया, स्केल्ड हो गया बिटवीन 0 एंड 1। तो ये सिंपल, नाउ डन विद स्केलिंग ऑफ बोथ एक्स एंड एक्स टेस्ट, दैट्स इट। डेटा हमारा स्प्लिट भी हो गया। अब गौर करिएगा, फीचर सिलेक्शन भी हो गई, फीचर इनकोडिंग भी हो गई, फीचर फॉर्मेटिंग भी हो गई, फीचर स्केलिंग भी हो गई, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू प्रिडिक्ट योर वैल्यूज या प्रिडिक्ट योर टारगेट वेरिएबल। अच्छा, अभी आप सवाल करोगे कि यार जो आपने एक्स ट्रेन जो किया, जो आपने वाई, आपने जो एक्स ट्रेन और जो एक्स टेस्ट को आपने स्केल किया है, आपने इनको वाई ट्रेन और वाई टेस्ट को स्प्लिट क्यों नहीं किया। सवाल तो ये है ना, क्योंकि वो क्या है, वो सेल्स की प्राइस है और उसकी एक रेंज है, ठीक है ना, उसकी एक रेंज है ना, आपको दी हुई थी स्टार्ट के अंदर। अगर मैं वापस से बिल्कुल स्टार्ट में निकल जाऊँ, यहाँ पे जरा देखो, अगर जब मैंने इंपोर्ट किया तो यहाँ पे सेल्स मेरे पास गिवन थी, वो क्या थी, एक अलग अलग वैल्यूज थी, ठीक है। तो इसको मैंने स्केल नहीं किया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा ना अपने, क्योंकि अगले सेशन में ये होगा कि हम कैगल पे सबमिट करूंगे अपनी प्रेडिक्शन और चेक करूंगे अपनी एक्यूरेसी क्या है, तो वहां पे आपको फिर मसला हो जाएगा स्केल करने पे। तो वैल्यूज आपकी स्केल्ड हुई भी आपके पास आएंगी प्रेडिक्शन, तो उसको फिर डालना और एक्यूरेसी निकालना मसला हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली प्रेडिक्शन जो होंगी वो बिटवीन 1 और 0 के बीच में आ जाएंगी। तो आपके पास जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो कैगल या जो भी प्लेटफॉर्म होगा वो फिर मसला करेगा, तो इसलिए मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा। बाकी कर सकते हैं, लेकिन मैं करना इट्स नॉट आइडियल। तो अब हम 6 मिनट में रेप अप करते हैं इसको, ठीक है। बस जो रह गया वो देखते हैं, मॉडलिंग रहेगा। ये मॉडलिंग का मतलब सिर्फ ये है कि सारा काम डेटा आपके पास प्रिपेयर हो गया, प्रोसेस हो गया, क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, स्केल भी हो गया वो। अब करनी है मॉडलिंग, अब आपने करनी है प्रिडिक्शन, जो आपका गोल था, ठीक है। गोल क्या था कि सेल्स करनी है प्रिडिक्ट, तो आपने सिंपली इंपोर्ट किया हुआ, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज कोड याद नहीं करना प्लीज यार, कोड याद नहीं करना, गूगल पे जाओ, सिंपल लिखो और आपके पास कोड आ जाएगा, सही है। अच्छा, आपके पास आपने क्या किया, पहले फिट कर दिया। मैंने कहा था आपको स्टार्ट में पीपीटी दिखाते वक्त कि आप जब आप ट्रेन करोगे ना अपने मॉडल को, तो आप वहां डालोगे ट्रेन डेटा। तब गौर करना, एक्स ट्रेन में क्या है, वो 23 फीचर्स हैं। वाई ट्रेन में क्या है, उन 23 फीचर्स जो हैं और जो आपके पास रोज रैंडमली आपने एक्सटेंड में ली हुई हैं, उनका आपके पास सेल्स है। तो सेल्स और उसके फीचर्स मतलब के प्रॉपर्टीज और उनकी आपके पास जो आउटकम्स या जो आपके पास रिजल्ट है वो देने के बाद आपने बोला अब इससे क्या होगा, अब ये जो है ना मॉडल, ये सीख लेगा इससे, ये अपने ही अंदर इसकी पूरी मैथ है, ठीक है, रिग्रेशन की। तो ये सीख लेगा, एक बेस्ट फिट लाइन बेसिकली ये ड्रॉ कर लेगा, ठीक है, और एक पैटर्न जो होगा डेटा में वो समझ लेगा। जब समझ लेगा वो, तो वो इस काबिल हो चुका होगा कि वो करेगा प्रिडिक्शन, ठीक है। तो अब हम करते हैं प्रेडिक्शन। हमने बोला वाई प्रेडिक्ट के नाम से, और फिर जो आपके था नाम इसका रिग्रेशन का, रैग डॉट प्रेडिक्ट। अच्छा, एक्स टेस्ट का मतलब क्या कि आपके पास टेस्ट डेटा के एक्स मतलब के इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो 23 हैं। अब देखो, जब आपने फिट किया है ना, आपने फिट कैसे किया है कि 23 कॉलम्स पास किए हैं एज अ इनपुट, और जो आउटपुट था वो सिर्फ एक कॉलम था। तो जो इसका, अब जब आप इसको करोगे ना, आप निकालोगे प्रिडिक्शन, तो ये क्या इसका नीड होगी, इसको इसको नीड होगी वही 23rd फीचर्स की,
ना इससे कम लेगा ना ज्यादा लेगा इससे। इसको 23 कॉलम्स ही चाहिए और वही कॉलम्स चाहिए, और तभी वो आपके पास सेल्स करेगा प्रेडिक्ट या वाई टेस्ट करेगा प्रेडिक्ट। ठीक है, तो आपने वाई प्रेडिक्ट कर दी। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई कि वाई टेस्ट के पास थी, तो बिल्कुल थी। अब वाई टेस्ट तो थी मेरे पास एक्चुअल जो सेल्स थी, और ये क्या है वाई प्रिडिक्शन, जो आपके इस मॉडल ने सीखने के बाद डेटा से करी प्रिडिक्ट। तो इसमें ये थोड़ी सी मतलब इतनी एक्यूरेट नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि प्रिडिक्शन है वो, ठीक है, लेकिन नियरली टू आंसर, नियरली टू आउटकम, मतलब बहुत करीब करीब होगी आपके वाई टेस्ट से। तो एक होता है जिसे बोलते हैं हम, अच्छा अब चेक कैसे करेंगे इसकी एक्यूरेसी, क्योंकि हमने एंड में कहा था कि हम चेक भी करेंगे भाई कि इसकी एक्यूरेसी क्या है मॉडल की ना। तो हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन निकालने के बाद हमने बोला कि जो वाई प्रिडिक्ट है और जो उसकी एक्चुअल प्रिडिक्शन थी, देखो ये वाई जो है ना, वाई प्रिडिक्ट ये आपने निकाली प्रिडिक्शन, और वाई टेस्ट क्या थी, उसकी एक्चुअल वैल्यूज तो आपने डाल दी, और जब रन किया ना तो ये आ गई आपके पास। इसे बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर। जितना ये कम होगा ना उतना अच्छा है, जितना ये करीब होगा ना जीरो के उतना अच्छा है। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे अप्लाई किया है लीनियर रिग्रेशन। यू कैन अप्लाई डिसीजन ट्रीज, यू कैन अप्लाई रैंडम फॉरेस्ट, यू कैन अप्लाई। अच्छा, जितने भी मॉडल्स होंगे वो हम आगे वाले सेशन में कवर कर लेंगे कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मॉडल्स। ठीक है, अच्छा फिलहाल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ ले, असद उमर या जो भी थे पूछ लें प्लीज। वरना we are already over time, तो if you don't have any questions we try to end the नहीं बाकी वरना अगर सही तुम है, लोग काफी सही है, सही से नोटबुक। समझ आ गया। ठीक है, ग्रेट। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आई नो कि रोजा भी था, एनर्जी डाउन थी, लेकिन आई होप कि मैंने कन्वे कर दी जो मैं चाह रहा था कन्वे करना। ठीक है, थोड़ा हेक्टिक हुआ होगा आई नो, लेकिन लर्निंग आपका मेन गोल होना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन होगा जिसपे हम अनाउंस करेंगे अपना जो आपका हैकाथॉन होगा। ठीक है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको ये फाइल अपलोड कर देंगे, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, इसकी फाइल भी अपलोड रहेगी, पीपीटी भी आपको मैं दे दूंगा, डेटा भी दे दूंगा इसका। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और बाकी जो है आपके नेक्स्ट सेशन में जो चीज़ें रह गई हैं वो कवर हो जाएंगी, और फिर आपका हैकाथॉन अनाउंस हो जाएगा जिसकी बेसिस पे पार्टिसिपेशन पे आपको दी जाएगी पोजीशन, और उसके उसकी बेसिस के ऊपर सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, सो certificates और we have क्या बोलते हैं we've had some giveaways for the winners also, तो ठीक है, तो if you देयर are विल बी if you सम will be among प्राइज the एज winners। वेल। तो बेसिकली आपके जो होगा ना उसके बाद जो हैकाथॉन होगा उस पे काम यही करना होगा, सारा गेम यही है। ठीक है, पूरा गेम यही है, डेटा डिफरेंट होगा, समझना उसकी एरिया डिफरेंट होगा, क्लियन डिफरेंट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको सब इस दिन बता दिए। ठीक है, तो अगर आप ये करोगे फॉलो नोटबुक तो आपका हो जाएगा हैकाथॉन। ठीक है, सो आई गेस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड खुदा हाफिज।